अस्सलाम वालेकुम। हमारी डिस्कशन चल रही थी इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर, जिसमें हमने इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स और इंटरेस्ट रेट ऑप्शंस और इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स प्राइमरली उस पर हमारी डिस्कशन हुई। तो कोई इशू कल लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस किया, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन या ओवरऑल फ्यूचर्स पे ऑप्शंस पे इंटरेस्ट रेट रिलेटेड कोई मसला मसाइल? अब हम इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स और ऑप्शन को ही लेके आईकैप का जो रिलेटिवली रिसेंट टाइम में क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन नंबर 30, इसको ज़रा देखते हैं और देखते हैं कि हमने जो एग्जांपल्स पीछे की हैं अपने नोट्स में, उनकी बेसिस पे हम किस हद तक इस सवाल को मैनेज कर पाते हैं। पेज नंबर 522 पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30 अवेलेबल है, ज़ीब्रा लिमिटेड का। ये ज़ीब्रा लिमिटेड का क्वेश्चन हमारे सामने आ गया। इसकी रिक्वायरमेंट, डिस्कस द रेलेवेंट कंसिडरेशंस व्हेन डिसाइडिंग बिटवीन फ्यूचर्स एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट टू हेज ZL's इंटरेस्ट रेट रिस्क। रेलेवेंट कंसिडरेशन कि आप फ्यूचर से हेज बना रहे हैं तो क्या क्या आपको देखना है, ऑप्शंस से हेज बना रहे हैं तो आपको क्या क्या देखना है। 6 मार्क्स मतलब गालिबन 3 मार्क्स आपको फ्यूचर के बारे में लिखने के मिलने हैं मैक्सिमम, और 3 मार्क्स आपको ऑप्शन के बारे में लिखने हैं। तो कंसिडरेशन के रेफरेंस से ये डिस्कसिंग रेलेवेंट रीडिंग के एरिया से ही है, लेकिन इसमें आपकी जो चीज़ें आ जाएंगी, आपको कॉन्ट्रैक्ट कौन से पीरियड के लेने चाहिए, आपको कॉन्ट्रैक्ट की कैलकुलेशन कैसे करनी है, आपको गेन और लॉस मार्जिन की रिक्वायरमेंट भी होती है, उसको भी देखने की ज़रूरत है। तो सिमिलरली ऑप्शन में देखें तो वहाँ पे भी कॉल पुट क्या क्या कंसिडरेशंस हैं, फिर फ्लेक्सिबिलिटी में प्रीमियम कॉस्ट जो आपको पे करनी है, आर यू विलिंग टू पे दैट और नॉट। और सिमिलरली यही कुछ हेडिंग्स यहाँ पे हमें नज़र आ रही हैं। जी सेटअप नहीं, सेटअप है कैलकुलेशन में जो आप कह रहे हैं कि जो टर्म्स यूज होती हैं, जो डिफरेंट अमाउंट्स हैं विच शुड बी कंसिडर्ड, डिफरेंट वेरिएबल विच शुड बी कंसिडर्ड। जैसे हमने कौन सा हेज सेलेक्ट करना है, जैसे नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स की कैलकुलेशन में हमें क्या ख्याल रखना है। फिर इसमें ये भी चीज़ आती है आपकी एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर इंटरेस्ट रेट मूवमेंट क्या है। जैसे हमें वी शुड रिमेंबर कि अगर हमें फ्यूचर में सिर्फ एडवर्स मूवमेंट का ही फोरकास्ट है हमारी, तो फ्यूचर इज इनफ, फ्यूचर गिव्स यू प्रोटेक्शन अगेंस्ट एडवर्स मूवमेंट। ऑप्शन हेज हम सिर्फ उस सूरत में ही लेते हैं जब वी आर अनसर्टन कि अच्छा होगा बुरा होगा, दोनों तरफ जाने की प्रोबेबिलिटी नजर आए, ओनली देन यू गो फॉर द ऑप्शन। अगर आपको अच्छा होता नजर आ रहा है तो हेज की जरूरत ही नहीं, आपको पता है कि फेवरेबल मूवमेंट ही आनी है, यू आर सो कॉन्फिडेंट, तो आपको हेज की जरूरत नहीं है। और आपको यू आर फुली कॉन्फिडेंट कि एडवर्स मूवमेंट ही आनी है, देन फ्यूचर इज इनफ बिकॉज दैट इज द चीपर ऑप्शन। ऑप्शन में यू हैव टू पे प्रीमियम अपफ्रंट, दैट यू ओनली पे व्हेन यू आर इन डाउट कि भाई इधर को जाएगी बात कि इधर को जाएगी, तो फिर आप डबल प्रोटेक्शन ले जाते हो कि भाई इधर को जाए तो बच जाए और इधर को जाए तो बेनिफिट ले लें उसका। इस तरह चलते हैं। तो एनीवेज ये आपकी छोटी सी रीडिंग असाइनमेंट है। अगर हम पार्ट बी का दिखे, अज्यूम काइबोर हैज इंक्रीज्ड बाय 0.75% एट 1 जून, इलस्ट्रेट द पॉसिबल रिजल्ट्स ऑफ अ फ्यूचर हेज एंड एन ऑप्शन हेज। ये प्रॉपर जिस तरह हमने इलस्ट्रेशंस पीछे सवाल करते आए हैं, बिल्कुल उसी अंदाज का सवाल है कि आप हेज बनाएं और 1 जून जब आपकी लोन लेने या इन्वेस्टमेंट का टाइम आए, उस वक्त अगर काइबोर आपका मूव कर जाए तो आप फ्यूचर हेज से आउटकम क्या बनेगी और ऑप्शन हेज से आउटकम क्या बनेगी। टिपिकल एक क्वेश्चन जो होता है वैसा ही है। इट इज नाउ 1 December. The CEO of Zebra Limited is reviewing the ZL's interest rate strategy for the next few months. There has recently been considerable political instability, with some countries showing signs of moving towards economic recession, whilst others are still showing steady growth. Interest rates could become more volatile for many major trading countries. ZL is expected to need to borrow 130 million for a period of 6 months, commencing in 6 months' time. Kaibor is currently 4.5%. Futures and options contracts may be assumed to expire at the end of relevant month. ZL may be assumed to borrow at Kaibor. Interest rate futures prices, standard contract size ₹10 million, 3-month maturity. अच्छा ये इसमें ना थोड़ा टाइपो लग रहा है, देयर शुड नॉट बी रुपी साइन हियर। ये तो परसेंटेजेस में होती है ना प्राइसेस, 100 माइनस आर, तो ये रुपीज जो है यहाँ पे गलत लग गया है।
इंटरेस्ट रेट ऑप्शन ऑन फ्यूचर प्राइसेस, स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट साइज 10 मिलियन, ऊपर फ्यूचर की बात होगी, ये ऑप्शन ऑन फ्यूचर आ गई, इसकी भी मैच्योरिटी 3 मंथ्स है, कॉन्ट्रैक्ट साइज वही है, प्रीमियम कोटेड एज परसेंटेज, यहां पे भी वो एक्साइज प्राइसेस में रुपीस की बात आ गई है जो कि गलत है, प्रीमियम कोटेड एज परसेंटेज है वो ठीक है। अच्छा, ये सारी कहानी होगी। अब हमें फ्यूचर हेज बनाना है, ऑप्शन हेज बनाना है, और फिर बनाना है हेज हमने 1 दिसंबर को, और हेज क्लोज कब करना है? कंपनी नीड्स टू बोरो फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स कमेंसिंग इन 6 मंथ्स, 6 महीने बाद 6 महीने के लिए बोरो करना है। मतलब 1 दिसंबर को आपको हेज सेटअप करने हैं और 6 महीने बाद मतलब 1 जून को आपको हेज क्लोज करना है। ठीक है, तो हम 1 बाय 1 दोनों ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे। ये बिल्कुल मुझे लगता है जैसे हमने HYK का एग्जांपल किया, लगभग सिमिलर वही एक्टिविटी है। यहां पे हम उसको अगर देखें तो शायद उसी के रिवीजन में लग रही है। क्वेश्चन नंबर 30, सबसे पहले हम पार्ट बी की बात कर रहे हैं, हम इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स पे बात करते हैं जी। 1 दिसंबर को हमें हेज सेटअप करना है, लोन का हेज सेटअप करना है। सो व्हाट आर द टर्म्स, हाउ डू वी सेटअप लोन फ्यूचर हेज? सेल करते हैं जी, सेल इंटरेस्ट रेट फ्यूचर, लोन का हेज सेल से ही होता है ना क्रिएट। भाई क्यों इस तरह का एक्सप्रेशन दे रहे हैं मुझे? बोरो करना है जी, बोरो करने के लिए, फाइनेंस रेज करने के लिए यू हैव टू सेल इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट सेल करते हो तो फाइनेंस मिलता है ना भाई, इंस्ट्रूमेंट सेल तो फ्यूचर सेल, सेल इंटरेस्ट रेट फ्यूचर। कौन सा? जून का। किस प्राइस पे? 95.29। कितने कॉन्ट्रैक्ट्स? अमाउंट टू बी हेज्ड ओवर कॉन्ट्रैक्ट साइज इनटू लोन मैच्योरिटी ओवर कॉन्ट्रैक्ट मैच्योरिटी, यही है जो फॉर्मूला। तो बताइए 26 कॉन्ट्रैक्ट लीजिए जी, फ्यूचर हेज सेटअप हो गया आपका। इसके बाद आप वेट करेंगे 1 जून को, जहां पे आपको फ्यूचर हेज क्लोज आउट करना है। क्लोज आउट इंटरेस्ट रेट फ्यूचर एंड एस्टिमेट गेन ऑब्लिक लॉस। ठीक है जी, यहां पे आपने सेटअप किया है फ्यूचर। अच्छा जी, अब गेन लॉस निकालने के लिए आपने सेल किया था इंटरेस्ट रेट फ्यूचर 95.29 पे, अब आपको बाय करना है इंटरेस्ट रेट फ्यूचर किस प्राइस पे? एस्टिमेटिंग क्लोजिंग फ्यूचर प्राइस। एस्टिमेटिंग क्लोजिंग फ्यूचर प्राइस कैसे होगी? क्लोजिंग स्पॉट 1 जून के स्पॉट में आउटस्टैंडिंग बेसिस आप एडजस्ट करेंगे। तो 1 जून का स्पॉट क्या है? 1 जून को कायबोर चला गया है 4.5 से बढ़ के 5.25 पे, तो आपका 1 जून का स्पॉट है 100 माइनस 5.25। ये स्पॉट आ गया जी 1 जून का, ये देखिएगा जरा, 1 जून का स्पॉट यही है जी, 100 माइनस 5.25। इसमें एडजस्ट करने हैं आपने बेसिस। अब आउटस्टैंडिंग बेसिस, बेसिस क्या होते हैं जी? स्पॉट और फ्यूचर का डिफरेंस। तो हम देखते हैं हमारा स्पॉट 1 दिसंबर का क्या है? 4.5। 4.5 का मतलब 95.5, 95.5, 95.5 इज स्पॉट, और 1 जून को आपका फ्यूचर की प्राइस क्या है? 95.29। ये देखिएगा, ये 1 जून का डाटा है, सॉरी 1 दिसंबर का डाटा है ओपनिंग फ्यूचर के लिए, ये 1 दिसंबर का डाटा है, और इसमें ये आपका स्पॉट है और ये आपका इंटरेस्ट रेट फ्यूचर है, और इन दोनों का वैल्यूज का डिफरेंस आपको दे रहा है ओपनिंग बेसिस। एग्रीड? ये ओपनिंग बेसिस है। आउटस्टैंडिंग बेसिस, इन बेसिस की लाइफ कितनी है? बेसिस एक्सपायर्स ऑन द सेटलमेंट डेट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। 1 दिसंबर को हेज सेटअप कर रहे हो, बेसिस ने जून 30 को एक्सपायर हो जाना है, तो बेसिस की लाइफ कितनी हुई? 7 मंथ्स, 1 दिसंबर से 30 जून, 7 मंथ्स बेसिस की लाइफ है, और 1 जून को आप क्लोज कर रहे हो तो इट इज 1/7। बेसिस आपके 1/7 रह चुके हैं। लास्ट पॉइंट, आउटस्टैंडिंग बेसिस निकालते हुए, आउटस्टैंडिंग बेसिस आ गए जी हमारे। अब आउटस्टैंडिंग बेसिस ने क्लोजिंग स्पॉट में प्लस होना है माइनस होना है? स्पॉट इज हायर वैल्यू, फ्यूचर इज लेस वैल्यू, तो यहां पे भी ये बिहेवियर प्रिवेल करेगा, माइनस होगा। ठीक बताया बिल्कुल आपने। तो बताइए आपका क्लोजिंग स्पॉट क्या आया?
94.72 बाय सेल किया, बाय किया, देयर इज अ गेन, देयर इज अ गेन। कितना गेन है जी परसेंटेज टर्म में? 0.57% में गेन है आपका। ये एग्रीड? इसकी वर्किंग फिर देख लो आउटस्टैंडिंग बेसिस में, ऐसे ही करते हैं ना हम, क्लोजिंग स्पॉट में आउटस्टैंडिंग बेसिस एडजस्ट किया। आउटस्टैंडिंग बेसिस हमने कैसे डिटरमिन किए? स्टिल कोई डाउट है तो पूछिए। ये तो गेन आ गया परसेंटेज में, इसको टोटल गेन बनाते हैं हम। टोटल गेन हमने 26 कॉन्ट्रैक्ट लिए में है 10 मिलियन ईच के, उन पे 0.57% का हमें गेन मिलेगा, और गेन मिलेगा स्टैंडर्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पीरियड 3/12। तो जनाब कितना गेन बना? रुपीज इन मिलियन में बता दीजिएगा, या रुपीज में आएगा, वैल्यू छोटी बनेगी, रुपीज में बता दीजिएगा वैल्यू। $370,500। और यहाँ पे फिर वही बात, आपके एग्जामिनर के सोल्यूशन में वैल्यू ऑफ टिक और टिक साइज के रेफरेंस से कैलकुलेशन है, उसकी जरूरत नहीं, हमारा आंसर वही आ रहा है जो उसने निकाला हुआ है, तो हमें वो टिक साइज और टिक वैल्यू पे जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम उसके बगैर ही ये डिटरमिन कर लेते हैं। तो ये जनाब फ्यूचर हैज सेटअप हुआ, फ्यूचर क्लोज आउट हुआ, कहानी खत्म हुई। अब क्या करते हैं? एक्चुअल इंटरेस्ट जो हमें पे करना पड़ेगा फ्रॉम ओपन मार्केट, कितनी रहेगी वो? 130 मिलियन का लोन है, हमें मिलेगा वो 5.25% पे 6/12। कितनी बनी इंटरेस्ट कॉस्ट इसकी जी? 130 मिलियन के 5.25% 6/12 341,500। ये हमारी इंटरेस्ट कॉस्ट है। इसमें से लेस कर दें आप सेविंग ऑन इंटरेस्ट रेट फ्यूचर 370,500, इट शुड गिव यू नेट इंटरेस्ट कॉस्ट। कितनी है जी नेट इंटरेस्ट कॉस्ट? 3042,000। लीजिए जी, ये आपकी नेट इंटरेस्ट कॉस्ट। फ्यूचर हेज बनाएं तो आपकी नेट इंटरेस्ट कॉस्ट क्या रहती है? फ्यूचर हेज के थ्रू आपकी नेट इंटरेस्ट कॉस्ट क्या है? ये जी फ्यूचर हेज आपका कंप्लीट हुआ। सवाल है आपका ये टोटल पार्ट 11 मार्क्स का, उसमें भी 5 मार्क्स 6 मार्क्स फ्यूचर के होंगे, 5-6 मार्क्स ऑप्शन के होंगे। जी एनी क्वेश्चन? ऑप्शन ऑन इंटरेस्ट रेट फ्यूचर, नेक्स्ट टूल। फ्यूचर पे कोई इश्यू, कोई गाइडेंस हेल्प चाहिए तो पूछिए जनाब। अच्छा जी, ऑप्शंस पे आइए। फ्यूचर हेज बना लिया हो तो ऑप्शन हेज बनाना बड़ा क्विक और आसान रहता है। जैसे आपने वहां पे किया सेल इंटरेस्ट रेट फ्यूचर, तो सेल से रेलेवेंट ऑप्शन क्या बनी? पुट ऑप्शन। बिल्कुल ठीक हो गया। सो यू नीड टू बाय पुट ऑप्शन ऑन इंटरेस्ट रेट फ्यूचर, और ये काम आप शुरू कर रहे हो 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर को ये काम आप शुरू कर रहे हो हेज सेटअप का। कौन सी ऑप्शन जनाब? पुट ऑप्शन लेनी है हमने, जून की लेंगे। बिल्कुल जी, जून की पुट ऑप्शन। प्राइस कहां से आएगी? बेस्ट प्राइस, वर्किंग 1। बेस्ट प्राइस सिलेक्ट करना, कैसे सिलेक्ट करेंगे जी पुट ऑप्शन की बेस्ट प्राइस? हाईएस्ट ऑफ एक्सरसाइज प्राइस माइनस प्रीमियम देख के पढ़ा, ये करेंसी की पुट ऑप्शन के पढ़े हो, ठीक है ना? नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है। असूल सीख लो, किताब उसके बाद देखना, उससे हेल्प लेना। असूल क्या है कि पुट ऑप्शन इज फॉर द लोन। पुट ऑप्शन इज फॉर लोन एंड ऑन लोन यू पे इंटरेस्ट। तो एक्सरसाइज प्राइस भी इंटरेस्ट है, प्रीमियम भी इंटरेस्ट है, दोनों कॉस्ट हैं, दोनों को ऐड करोगे, जहां पे मिनिमम होगी वहां पे जाओगे। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट कि भाई पुट ऑप्शन इज फॉर द लोन एंड यू पे इंटरेस्ट ऑन द लोन, प्रीमियम इज आल्सो द कॉस्ट। तो जनाब हम वर्किंग 1 में जाके हम डिफरेंट स्ट्राइक प्राइसेस जो अवेलेबल हैं, स्ट्राइक प्राइसेस जो अवेलेबल हैं 95.25, 95.5 और 95.75,
इनका इंप्लिसिट इंटरेस्ट लाते हैं। इनमें इंटरेस्ट रेट क्या छुपा हुआ है? जैसे यहां पे है ये 4.75, यहां पे ये 4.5 और यहां पे ये 4.25। इसमें ऐड करेंगे इनमें रेलेवेंट पुट ऑप्शन का प्रीमियम प्लस पुट ऑप्शन प्रीमियम। तो जनाब 4.75 का पुट ऑप्शन प्रीमियम है 0.185, इसका प्रीमियम है 0.280, इसका प्रीमियम है 0.405। सम कीजिए जनाब, पहला सम क्या है? 4.935, %। दूसरा सम 4.78, 0%। तीसरा जी 4.655%। और जहां पे कॉस्ट लीस्ट है दैट शुड बी सिलेक्टेड। ये जनाब स्ट्राइक प्राइस और ये उसका प्रीमियम आपने सिलेक्ट किया। अच्छा, मैंने शायद आपको बताया होगा पहले भी कि आई कैप का सोल्यूशन भी इसका जो है, और जनरली सोल्यूशन जो आपको नजर आते हैं उनमें ये स्टेप मिसिंग होता है। वो क्या करता है कि वो हर अवेलेबल प्राइस पे हेज क्रिएट करता है, हर अवेलेबल प्राइस का आउटकम निकालता है और फिर बताता है जी इन तीनों में से ये बेहतर है। जैसे 3 प्राइसेस नहीं, यहाँ पे तीनों पे पूरी वर्किंग बना के एंड में बताता है जी ये वाला बेहतर है, इस पे सबसे कम कॉस्ट है। तो हम सबसे पहले ये वर्किंग किया करेंगे, बेस्ट प्राइस सेलेक्ट किया करेंगे। ये करेंसी में भी इशू नजर आएगा आपको, करेंसी ऑप्शन में भी, इंटरेस्टेड ऑप्शन में भी इशू नजर आएगा कि आप इवन एसीसी बॉडी के भी क्वेश्चन देखेंगे, आईकैप भी क्वेश्चन देखेंगे तो आपको मल्टीपल स्ट्राइक प्राइसेस पे सोल्यूशन दिए होते हैं क्वेश्चन में। जैसे इसके सोल्यूशन में तीनों प्राइसेस सॉल्व की हुई हैं, कोई जरूरत नहीं है हम एक प्राइस के सोल्यूशन से जो आंसर देंगे वही मैच कर रहा होगा इसके साथ हमारा। तो जनाब आपने प्राइस सेलेक्ट कर ली 95.75, 95.75, ठीक हो गया जी। तो ये जनाब प्राइस है। कॉन्ट्रैक्ट्स एज बिफोर हमें रिकैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, 26, ठीक है जी। फ्यूचर में कैलकुलेट किए थे ना, वही पे यूज होंगे, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब यहां पे प्रीमियम लेना पड़ेगा जी। तो प्रीमियम आपका रहेगा 26 कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ ₹10 मिलियन ईच के आपने लिए हैं और प्रीमियम 0.405% है जो आपने कॉन्ट्रैक्ट सेलेक्ट किया है। और प्रीमियम सालाना रेट है, इसको कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के लिए एडजस्ट कीजिए। वैल्यू बोलिए जी प्रीमियम की क्या आ रही है? जी प्रीमियम रुपीज में बोले 263,250। ये लीजिए आपका ये हेज सेटअप हो गया, आपका हेज सेटअप हो गया। अब आपको देखना है डिसीजन। डिसीजन मतलब आपने 1 जून को क्या फैसला करना है। 1 जून को फैसला करने के लिए आप स्ट्राइक प्राइस को कंपेयर करते हो। स्ट्राइक प्राइस ऑफ पुट आपके पास है 95.75, इसको कंपेयर करोगे इंटरेस्टेड फ्यूचर प्राइस ऑन 1 जून जो कि आपने पार्ट ए में ऊपर निकाली हुई है। कितनी निकाली थी? 94.72, ठीक है, यही फ्यूचर है ना। तो 94.72। तो आप बताइए क्या आपने इसको यहां पे पुट ऑप्शन है ना, सेल करके बाय करना है आपको या नहीं? पुट ऑप्शन है, यू हैव एन ऑप्शन टू सेल फ्यूचर, ऑप्शन टू सेल फ्यूचर है, ऑप्शन टू सेल, ऑप्शन एक्सरसाइज करोगे इसका मतलब इंटरेस्टेड फ्यूचर सेल हो जाएगा, तो बाय करके क्लोज करना पड़ेगा। डू यू वांट टू सेल इट और नॉट? यकीनन करना चाहोगे क्योंकि आपको सेल करके बाय करने में गेन है। तो जनाब यहां पे आप गेन निकालो। हम कहेंगे ये एक्सरसाइज ऑप्शन एज इट गिव्स गेन। कितना गेन है? परसेंटेज टर्म में पता लगेगा यहां से 1.03% का गेन है। तो टोटल गेन यहां से निकाल लो। 26 कॉन्ट्रैक्ट्स 10 मिलियन ईच, 1.03% इंटू 3/12। परसेंटेजेस हमेशा एनुअल होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के लिए एडजस्ट की जाती हैं। कितना गेन रुपीज में बोलिएगा? 669,000। लीजिए जी, ये इसके बाद आप नेट आउटकम निकाल लेंगे हम ट्रांजैक्शन की। कैसे जनाब? एक्चुअल इंटरेस्ट पार्ट ए से ऊपर से हमने जो कैलकुलेट किया, यहां पे जो कैलकुलेट किया वही यूज करेंगे, दोबारा कैलकुलेट करना। ये एक्चुअल इंटरेस्ट, ठीक है ना। 3412 500, इसमें लेस करें गेन ऑन इंटरेस्टेड फ्यूचर 669,500, इसमें ऐड करें प्रीमियम कॉस्ट। कितना प्रीमियम था जी?
263 250 263 250। तो देखिए क्या आई नेट कॉस्ट जी 300 6250। और इसको कंपेयर करें अगर हम इसकी कॉस्ट को फ्यूचर के साथ तो 3042 300, दिस इज बेटर ऑप्शन। फ्यूचर इज अ बेटर ऑप्शन। जो हमने ऑप्शन है ये हमें फ्यूचर से भी कम कॉस्ट कर रहा है और फ्लेक्सिबिलिटी अलहदा इसका एक फीचर है। तो आई कैप के सोल्यूशन में भी कंक्लूजन यही दिया हुआ है उसने, लेकिन उसने तीन प्राइसेस पे सारी 3 प्रीमियम 3 गेन 3 लॉसेज और 3 नेट कॉस्ट निकाल के अल्टीमेटली कंक्लूजन यही दिया हुआ है। तो जो कि मुझे लगता है एक अननेसेसरी एक्टिविटी है, जरूरत नहीं है उसकी हमें। जी एनी क्वेश्चन? हमने जो रिसेंट पास्ट पेपर में क्वेश्चन करेंसी लास्ट ईयर आया था हमें इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर, उसको देखा और इसमें कोई भी वर्किंग हमें वो नहीं नजर आई जो हमने पिछले इलस्ट्रेशन में सवालों में कवर नहीं की हुई। सारी की सारी वर्किंग हम पीछे इलस्ट्रेशन में करके आए हुए हैं। और जैसे मैंने आपको यकीन बोला हुआ है कि करेंसी में और इंटरेस्ट रेट रिस्क में वी विल एक्सपेक्ट वेरी लीस्ट वेरिएशन फ्रॉम एग्जामिनर। बिजनेस वेरिएशन में, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में, सोर्स ऑफ फाइनेंस में वी कैन एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ वेरिएशन। रिस्क मैनेजमेंट के एरिया में हमें ज्यादातर क्वेश्चन स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट पे ही होते नजर आएंगे, बहुत ज्यादा वेरिएशन हमें यहाँ पे मिलेगी नहीं। सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी हाई स्कोरिंग एरिया, तो यू हैव टू प्रिपेयर इट अकॉर्डिंगली, क्योंकि ये हाई स्कोरिंग एरिया रहेगा एग्जाम में आपके लिए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 है जी हमारे पास, जरा थोड़ा आगे पीछे घूम रहे हैं तो सीक्वेंस थोड़ा सा रखा गया इस तरह। क्वेश्चन नंबर 5 में मुझे लगता है करेंसी भी है और इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट की भी बात है। इट इज ऑन पेज 474। क्वेश्चन नंबर 5 सिल्वर लिमिटेड। ये जो क्वेश्चन है इसके दो पार्ट्स हैं। पार्ट ए पहले देखते हैं हम। डिटरमिन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन वुड बी मोर बेनिफिशियल टू द कंपनी, हेजिंग थ्रू फॉरवर्ड कवर, हेजिंग थ्रू मनी मार्केट। वैसे तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल लग रहा है, बट इसकी सिलेक्शन की भी कोई रीजन होगी, बात करते हैं उस पर। और पार्ट बी इज अबाउट इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। बाय द वे ऊपर देखिएगा ये जो पैरा 2 है ना, ये मुझे लगता है पार्ट बी से रिलेट करता है, इस पैरा को भी हम बाद में पढ़ेंगे। पार्ट ए से रिलेटेड पैरा 1 है, हम वाले उसको देखेंगे और पार्ट 1 हम हल करेंगे। Silver Limited is a large manufacturing entity, manufacturing concern in Malaysia. It deals in 4 major product lines. As the financial control of the company, you are faced with the following situation. So आप एक मलेशियन कंपनी के फाइनेंशियल कंट्रोलर हैं और सिचुएशन आपके सामने क्या है। SL has made arrangement to export leather shoes to a major customer in USA. It has been agreed that one consignment would be shipped in each quarter and payment thereof would be made at the end of the quarter. SL's sole supplier of the leather is in Pakistan and it has also agreed to supply on 3-month credit. The estimated sales and purchases for the first 2 quarters of 2016 are as follows. Sales to US customer, dollar amount. Purchases from Pakistani supplier, dollar amount. First quarter and second quarter. Sales purchases आपको दे दी गई हैं. Accordingly, you can establish your receivable and payable at each quarter end. The management is considering to hedge the foreign currency transaction. In this regard, SL's bank has provided the following information. अब ये रेट आपको दिए गए हैं MYR पर डॉलर। MYR पर डॉलर है ना ये रेट, तो डायरेक्ट कोट हुई इनडायरेक्ट कोट हुई? यू आर इन मलेशिया, ये डायरेक्ट कोट इनडायरेक्ट कोट? जी बिल्कुल, दिस इज अ डायरेक्ट कोट, क्योंकि डायरेक्ट कोट में आपके लोकल करेंसी यूनिट्स पर यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी दिए जाते हैं, जिससे डायरेक्ट कोट जी स्पॉट रेट है और साथ आपके 3 मंथ प्रीमियम है और 6 मंथ प्रीमियम है। देन यू हैव मनी मार्केट इंटरेस्ट रेट
lending and borrowing, lending मतलब डिपॉजिट, लो रेट्स आर ऑलवेज फॉर डिपॉजिट एंड हाई रेट्स आर ऑलवेज फॉर बोरिंग। ये अगर कुछ ना भी ऊपर लिखा हो तो भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना। एक आध सवाल हमारी नजर से ऐसा गुजरा होगा जिसमें ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ था, बट वी शुड नो कि लो रेट आर फॉर डिपॉजिट, हाई रेट फॉर बोरिंग। अच्छा जी, अब हमें कहा गया है हेज बताओ एफआरए और मनी मार्केट से। पहला स्टेप, व्हाट शुड वी डू? पहला स्टेप क्या करना है हमें? मैचिंग मल्टीपल ट्रांजैक्शंस, सेम करेंसी, लुक फॉर द मैचिंग ऑप्शन। 31 मार्च क्वार्टर एंड पे आपको इतना रिसीवेबल है, इतना पेएबल है, व्हाट इज नेट रिसीवेबल। 30 जून को आपको इतना रिसीवेबल है, इतना पेएबल है, व्हाट इज नेट पोजीशन। सबसे पहले आपको मैचिंग करके देखनी है, क्योंकि आप नेट ट्रांजैक्शंस को हेज करोगे, आपको इतना रिसीवेबल इतना पेएबल हेज करने की जरूरत नहीं है, इनको नेट करके नेट को हेज करोगे आप। तो जनाब पहला स्टेप आपका मैचिंग है। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट ए के रेफरेंस से हमारी 31 मार्च 2016 की ट्रांजैक्शन क्या है जी? 10200000 माइनस 775000, क्या बचा? 24500 रिसीवेबल। और इसी तरह 30 जून की ट्रांजैक्शन 1347000 माइनस 122400, what is the net? $123,000 पेएबल। पहला काम। और आज की तारीख बताई है फर्स्ट क्वार्टर, तो हम आज 1 जनवरी को गालमन खड़ा समझेंगे अपने आप को। तो जनाब हमें सबसे पहले एफआरए देखना है। इसको मैं ट्रांजैक्शन नंबर 1 कह देता हूं, इसको ट्रांजैक्शन 2 कह देता हूं, ठीक है। एफआरए में ट्रांजैक्शन नंबर 1 क्या करेंगे हम? एफआरए टू बाय और सेल, एफआरए टू सेल $245,000 एट 3 मंथ फॉरवर्ड। 3 मंथ फॉरवर्ड कैसे आएगा? हमने सेल करना है, वी आर इंटरेस्टेड इन बाइंग रेट, ऐसा ही है। बाइंग रेट स्पॉट है, साथ प्रीमियम है। व्हाट शुड वी डू 3 मंथ फॉरवर्ड में? प्रीमियम ऐड होना लेस होना है? डायरेक्ट कोट। प्रीमियम पाकिस्तान में ऐड होता है लेस होता है? बेटा 2 हफ्ते पुरानी बातें हैं, बेसिक बातें हैं। एबीसी है आपकी करेंसी की, वो भी नहीं आपको अभी फिंगर टिप्स पे, तो क्या करने जा रहे हो आगे? डिस्काउंट प्रीमियम पड़ा था ना भाई फॉरवर्ड रेट में, डायरेक्ट कोट का असूल लहदा था, इनडायरेक्ट कोट का लहदा था। एक टेबल भी बना के दिया गया था आपको यहां पे नोट्स में। किस पेज पे टेबल खोलो जरा, शुरू के पहले दूसरे पेज पे होगा चैप्टर के, पेज 433 पे। क्या कहता है वो टेबल? डायरेक्ट कोट में प्रीमियम, और मैंने अब समझाया हुआ आपको पाकिस्तान में डायरेक्ट कोट चलता है। तो पाकिस्तान में आपको पता नहीं डॉलर महंगा होने का क्या मतलब है कि 215 से 220 पे चला जाएगा, 220 से 225 पे चला जाएगा। दैट इज द प्रीमियम जो कि रेट में ऐड होता जा रहा है। प्रीमियम ऐड होता है, तो कितना प्रीमियम है इसका रेलेवेंट 3 मंथ फॉरवर्ड? 0.071। एंड डॉलर ने MYR में जाने हैं, मल्टीप्लीकेशन शुड बी यूज्ड। तो बताइए कितने MYR बने? $759,745। अच्छा, सवाल के सिलेक्शन की वजह बहुत बेसिक सवाल था। सवाल की डिस्कशन में लाने की वजह सिर्फ यह है कि आईकैप के सोल्यूशन में ये गलत किया हुआ है, उससे माइनस प्रीमियम किया हुआ है। तो शायद जैसे मैंने कहा कि बात का पेपर सेटर जो है क्वेश्चन दाएं बाएं करता है, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट बनाता है, तो फिर वो नॉलेज भूल जाता है, खुद भी अपडेट करना सही तरह। तो ये अब एरर है उसके सोल्यूशन में, और ये सोल्यूशन में एरर मैंने आपको पहले ही बोला है कि कहीं ना कहीं हमें आईकैप के सोल्यूशन में नजर आ जाती है। तो इसलिए कभी भी सोल्यूशन को कभी ब्लाइंडली फॉलो ना करें। ऑलवेज अप्लाई योर माइंड बेस्ड ऑन योर बुक, बेस्ड ऑन योर लर्निंग। अप्लाई योर माइंड फर्स्ट, ओनली देन यू विल बी एबल टू कैप्चर। अदरवाइज तो आपने प्लस माइनस पे तवज्जो ही नहीं देनी, आपके पास माइनस हो गया, बस हो गया, खत्म। आपने सोचना ही नहीं है कि वाई माइनस वाई प्लस। अगर आप सोल्यूशन देखोगे तो आप माइंड अप्लाई नहीं करते। यू हैव टू अप्लाई योर माइंड, देन यू हैव टू सीक अ सोल्यूशन से मेरे क्या फर्क है। और जब माइंड अप्लाई किया होगा तो यू विल बी एबल टू वेट कि नहीं भाई सोल्यूशन में गड़बड़ है या मेरी वर्किंग में गड़बड़ है। तो ये जनाब हमारी एफआरए टू सेल हो गया। ट्रांसैक्शन नंबर 2, एफआरए टू बाय $123,000
अब ये होना है 6 मंथ फॉरवर्ड में, तो 6 मंथ फॉरवर्ड में स्पॉट पकड़ेंगे या आपने बाय करना है, बाय करना है तो रेलेवेंट रेट विल बी सेलिंग रेट 3.110 और प्रीमियम ही है तो ऐड होगा 6 मंथ का 0.164। लीजिए जी मल्टीप्लाई करके बताइए MYR। फोर 702 ये जी आपका FRA हो गया हल। 2 ट्रांजैक्शन थी, दोनों का FRA आपका हल हो गया। करेंसी रिस्क मैनेजमेंट का जो इसका पार्ट है उसके नंबर यहां पे ज़्यादा से नजर नहीं हमें आ रहे, तमाम जी जनाब कोई सवाल? मनी मार्केट देखें जी, पहले ट्रांजैक्शन नंबर 1 का मनी मार्केट, ट्रांजैक्शन नंबर 1 एसेट है या लायबिलिटी है? डॉलर एसेट है। डॉलर एसेट का मतलब डॉलर लायबिलिटी, बोरो डॉलर, डॉलर बोरो करना है तो डिपॉजिट होना है MYR, सो बोरो डॉलर सेल डॉलर एट स्पॉट। लीजिए जी ये 3 स्टेप बन गए और ये 3 मंथ ट्रांजैक्शन है। ट्रांजैक्शन नंबर 1 3 मंथ ट्रांजैक्शन है। बोरो सफिशिएंट डॉलर एट व्हाट रेट? डॉलर किस रेट पे बोरो होते हैं जी? 7.2 डॉलर सफिशिएंट बोरो करो कि 3 मंथ्स में प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट आपका कितना हो जाए? 245,000। सॉल्व इट फॉर एक्स। जी जनाब एक्स बनाइए, इसका क्या आता है? 240,668। ये डॉलर आपने बोरो किए, इनको स्पॉट पे बेचा जाता है। बेचना है आप स्पॉट के बाइंग रेट में इंटरेस्टेड हैं, मल्टीप्लिकेशन विल बी यूज 3.030। कितने MYR मिले? 729,224। इनको आप डिपॉजिट करेंगे एट द रेट MYR। डिपॉजिट किस रेट पे होता है? 6.6 पे, और डिपॉजिट करेंगे फॉर 3 मंथ्स। तो बताइए जनाब कितने पैसे इकट्ठे हो जाएंगे? सेवन 41256। ट्रांजैक्शन नंबर 2 करें। डॉलर लायबिलिटी है, डॉलर लायबिलिटी का हेज करना है तो डॉलर लायबिलिटी का मतलब डॉलर एसेट चाहिए। डिपॉजिट डॉलर्स, डॉलर डिपॉजिट करने हैं तो इसका मतलब बारो करने हैं MYR, इसका मतलब बाय डॉलर एट स्पॉट। ये 3 स्टेप हो गए जी। कितने डॉलर डिपॉजिट करें? सफिशिएंट कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इन 6 मंथ्स टाइम $123,000 हो जाए। डॉलर डिपॉजिट किस रेट पे होते हैं जी? 5.8। 6 मंथ्स के लिए एडजस्ट करें। सॉल्व इट फॉर एक्स। कितने डॉलर आपको बाय करने की जरूरत है? $119,534। और ये डॉलर आप बेचेंगे स्पॉट पे। डॉलर आपने बेचना है तो यू आर इंटरेस्टेड इन बाइंग रेट। तो बाइंग रेट क्या है जी स्पॉट का? 3.030। नहीं बेटा, ये हमने लायबिलिटी है ना, हमने बाय करना है तो वी आर इंटरेस्टेड इन सेलिंग रेट। वी आर इंटरेस्टेड इन सेलिंग रेट, वी हैव टू बाय, वी आर इंटरेस्टेड इन सेलिंग रेट 3.110। कितने MYR बने? डॉलर बाय करने हैं ना, डॉलर बाय करने के लिए MYR में कॉस्ट निकलेगी भाई, मल्टीप्लाई करके 3771750। इनको आप डिपॉजिट करेंगे फॉर 6 मंथ्स। MYR किस रेट पे डिपॉजिट होता है?
6.6% पे जनाब कितने पैसे इकट्ठे हो जाएंगे? $396 $286। सॉरी, MYR मैंने रेट गलत ले लिया, MYR का मैंने बोरो किया ना, ये गलतियां होती हैं। MYR का बोरिंग रेट 7.9 है, डिस्पाइट के मैंने यहाँ पे लिख भी दिया था, मैंने डिपॉजिट का रेट पिक कर लिया जी। अमाउंट ज़रा रिकैलकुलेट कीजिए। 3,434 जी। एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? बोरो MYR, बोरिंग का रेट MYR 7.9%। 2 FRA, 2 मनी मार्केट हैज, 1 2 3 4 5 6 6 से 8 नंबर का ये पार्ट होगा जी। एनी क्वेश्चन, कोई मसला मसाइल यहां पे जी? हमसे कहा गया डिटरमिन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन वुड बी मोर बेनिफिशियल। कंपनी के लिए बेनिफिशियल क्या है? तो हमें एक एक ट्रांजैक्शन को देखना पड़ेगा। ट्रांजैक्शन नंबर 1 जो कि रिसीवेबल है, जहां पे ज़्यादा प्रोसीड्स वो अच्छा, तो प्रोसीड्स यहां पे ज़्यादा है, FRA अच्छा। ट्रांजैक्शन नंबर 2 पेमेंट है, जहां पे कम कॉस्ट वो अच्छा, तो यहां पे जनाब ये कॉस्ट कम है। सेकंड क्वार्टर के लिए मनी मार्केट इज अ बेटर चॉइस। फर्स्ट क्वार्टर के लिए FRA इज अ बेटर चॉइस, सेकंड क्वार्टर के लिए मनी मार्केट इज अ बेटर चॉइस। रिसीवेबल में जहां प्रोसीड्स ज़्यादा वो अच्छा, पेबल में जहां कॉस्ट कम वो अच्छा। जी। एनी क्वेश्चन? FRA मनी मार्केट? अच्छा जी, पार्ट बी की कहानी, रिक्वायरमेंट और फिर उसकी कहानी पढ़ते हैं। डिटर्मिन हाउ बेनिफिशियल वुड इट बी फॉर SL टू यूज इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स टू हेज द इंटरेस्ट रेट रिस्क इफ एट द एंड ऑफ February 2016 इंटरेस्ट रेट्स फॉल बाय 0.75% एंड फ्यूचर प्राइस मूव बाय 1%। अतः इंटरेस्ट रेट फॉल करेंगे तो फ्यूचर प्राइस जरूर यकीनन दूसरी डायरेक्शन में जाएगी। तो वो इसने जरा ट्रिकी रखा है, अपनी तरफ छुपाने की कोशिश की, मूव बाय, बट वी अंडरस्टैंड कि भाई इनवर्स रिलेशनशिप होता है फ्यूचर प्राइस और इंटरेस्ट रेट में। डाटा पढ़ते हैं पार्ट पैरा 2। SL has sold one of its product lines for MYR 15 million. The proceeds are expected to be received at the end of February. SL plans to use these funds in September 2016. February में पैसे आएंगे, सितंबर में आपने यूज करना है, किस काम के लिए? For one of its major expansion projects. Consequently, the management wants to invest this amount in a fixed deposit amount for a period of 6 months. So February से सितंबर तक 6 महीने के लिए डिपॉजिट रखना चाहते हैं आप। 6% पे, 6% पे आप डिपॉजिट रखना चाहते हैं। The management is considering to hedge the interest rate risk by using interest rate future. The current price of March 6-month future is 95.5, whereas the standard contract size is 3 MYR million. Contract maturity 6 months है, आपको भी 6 महीने के लिए ही डिपॉजिट करना है। और हमसे कहा जा रहा है रिक्वायरमेंट में कि कितना बेनिफिशियल रहेगा कि हम अगर हेज कर लें और ये आउटकम निकले। बेनिफिशियल रहने की बात अगर हम देखें, हेज कितना फायदेमंद है ये तो डिपेंड करेगा फ्यूचर हेज में कि आप स्पॉट मार्केट के लॉस को किस हद तक फ्यूचर के गेन से कवर कर पाए। यही है ना, डिपॉजिट को हेज करने जा रहे हो, इंटरेस्ट रेट गिरने से डिपॉजिट पे आपको लॉस आने वाला है, और अगर आपने फ्यूचर से हेज किया होगा तो फ्यूचर में आपको गेन आने वाला है। तो हमसे पूछा जा रहा है आप किस हद तक कामयाब रहेंगे आप हेज के ऊपर। तो मैं तो इसको स्पॉट मार्केट में गेन लॉस निकालूंगा और उसको कंपेयर कर लूंगा फ्यूचर मार्केट के गेन लॉस के साथ। दिस इज हाउ आई वुड लाइक टू प्रोसीड। तो लेकिन उससे पहले हमें हेज बनाना पड़ेगा ना, हमें हेज बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनेगा हेज? डिपॉजिट का हेज है ना, डिपॉजिट का हेज है। तो चूंकि अब हमें बहुत डिटेल यहां पे काम नहीं करना, हम समराइज वे में यहां पे प्रेजेंट कर सकते हैं पार्ट बी को। हम इसको प्रेजेंट करेंगे कि कंपनी विल क्रिएट हेज,
बाय बाइंग, डिपॉजिट का जाना तो बाय इंटरेस्ट रेट फ्यूचर से होगा, बाय इंटरेस्ट रेट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, कितने कॉन्ट्रैक्ट्स 15 मिलियन ओवर 3 मिलियन इंटू 6/6, 5 कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है जी। और प्राइस क्या है, प्राइस इज गिवन एज 95.5, ये आपने हेज क्रिएट करके बता दिया, ठीक है। अब होगा क्या, ऑन क्लोज आउट देयर इज गेन, देयर विल बी गेन, कितना गेन जी, 15 मिलियन के कॉन्ट्रैक्ट्स लिए आपने, बल्कि हम इसको इस तरह लिख देंगे 5 कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ 3 मिलियन ईच, पे 1% का गेन, एडजस्टेड फॉर पीरियड 6/12, कॉन्ट्रैक्ट पीरियड 6/12 है ना, तो बताइए कितना गेन आया, रुपीज में बोल दीजिए, 75,000 रुपीज, ये आपको गेन है। और लॉस इन स्पॉट मार्केट क्या आया, आपको 15 मिलियन के डिपॉजिट के ऊपर 0.75% का लॉस आया, अगेन 6/12, कितना लॉस आया, 56,250 M/R। तो हमसे उसने पूछा है कि भाई डिटर्मिन हाउ बेनिफिशियल, किस हद तक कामयाब हुए। अच्छा बाय द वे ये बी का 1 केस है, दिस इज B1, हम किस हद तक कामयाब हुए, तो ये B1 यहां पे हम ले रहे हैं। तो जनाब इस केस में तो हमें नेट गेन आ रहा है, नेट गेन है कितना 18750। सो सिनेरियो 1 में तो अगर हम हेज करते हैं तो हमें नेट गेन है, और नेट गेन का मतलब क्या है, कंपनी will be able to earn interest income on deposits more than its budget, अपने बजट से ज्यादा कमा लेगी ना। अगर गेन लॉस ऑफसेट हो जाता ना, हम कहते हैं बजट के बराबर कमाएगी, अब गेन आपको ज्यादा है और लॉस कम है, जिसका मतलब नेट बेनिफिट हो गया आपको। अगर आपका नेट जीरो आए ना, इसका मतलब यू विल बी एबल टू मीट योर टारगेट इनकम। अगर आपका नेट लॉस आए, इसका मतलब आप अपने टारगेट से थोड़ा कम कमाओगे, और यहां पे तो नेट गेन आ गया, इसका मतलब अपने आप टारगेट से ज्यादा कमा पाओगे इस हेज की वजह से। इसको अदरवाइज भी देख लो, हेज एफिशिएंसी पड़ी है ना, गेन ओवर लॉस, गेन ओवर लॉस मोर देन 100% हो गया ना हेज एफिशिएंसी, तो ये भी वही बात है, हेज एफिशिएंसी मोर देन 100% है, विच मींस कंपनी अपने बजट से भी ज्यादा इंटरेस्ट इनकम कमाएगी। दिस इज B1, क्वेश्चन नंबर 5 B1। हाउ बेनिफिशियल, यस, ये अमाउंट निकाल के ये निकाल दी हमने, और उसके बाद ये स्टेटमेंट दे दी कि कंपनी बजट से भी ज्यादा कमा लेगी। अब यही वर्किंग पार्ट 2 में, जिसमें कहते हैं इंटरेस्ट रेट 1% ऊपर जाए और फ्यूचर प्राइस मूव बाय 1%, तो इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएगा, डिपॉजिट पे आपको 1% की इनकम मिलेगी, तो फ्यूचर पे 1% का लॉस आएगा आप। तो यहां पे आप कैलकुलेट करें गेन ऑन स्पॉट, गेन ऑन स्पॉट कैलकुलेट करेंगे आप MYR 15 मिलियन इंटू 1% इंटू 6/12, कितना बना जी, गेन ऑन स्पॉट, इंटरेस्ट रेट 1% बढ़ गया ना, तो डिपॉजिट में इनकम 1% ज्यादा आ गई, 1%। कितना जी, 75,000 का गेन है, और दूसरे साइड पे आपको लॉस ऑन फ्यूचर आएगा, लॉस ऑन इंटरेस्ट रेट फ्यूचर आएगा, दैट विल बी ऑन 5 कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ MYR 3 मिलियन ईच इंटू 1% इंटू 6/12, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट भी 6/12 का है, सेम अमाउंट, बिल्कुल ठीक है जी, सेम अमाउंट। सो नेट इज 0, इसका मतलब यहां पे आपका परफेक्ट हेज बन गया कि जितना गेन उतना लॉस ऑफसेट हो गया, इसको हम परफेक्ट हेज कहते हैं। हेज एफिशिएंसी इज 100%। इसकी प्रेजेंटेशन आपके एग्जामिनर सोल्यूशन में थोड़ी डिफरेंटली की गई है, दैट डज नॉट मैटर, आप उसका प्रेजेंट कर लीजिए। मुझे लगता है कि इसका प्रेजेंट करना भी बेहतर है, चाहे ये एफिशिएंट वर्किंग है, मैंने सब प्रेजेंट कर लिया, बट दोनों फुल मार्क्स आपको ऑन करके देंगी, उसकी प्रेजेंटेशन या मेरी प्रेजेंटेशन।
क्वेश्चन नंबर 5 हमने डिस्कस किया, इसमें करेंसी और इंटरेस्ट रेट रिस्क दोनों ही टच किए थे। हमने एक लेटेस्ट क्वेश्चन भी देखा 2021 का, एक हमने ये पुराना क्वेश्चन भी देखा 2010 का था गालिबन, इस पे भी हमने बात की। इसमें करेंसी और इंटरेस्ट रेट दोनों थे और मैंने इसकी सिलेक्शन की वजह भी बताई कि एक एरर थे इसके सोल्यूशन में, तो जस्ट वांटेड कि वो एरर आपसे साथ क्लास में डिस्कस हो जाए। जी, एनी क्वेश्चन? ये एक और क्वेश्चन देखते हैं पेज 515 पे। ये भी थोड़ा रिलेटिवली रिसेंट टाइम्स का क्वेश्चन है, 2019 का, पेज 515, क्वेश्चन नंबर 27। थोड़ी सी एग्जामिनर जैसे बड़ी बेसिक सी इसमें कुछ चेंजेस कर पाता है। आप इस सवाल में देख पाएंगे कि लिमिट है एग्जामिनर इसमें कितनी को कॉम्प्लिकेशन डाल सकता है, एंड दैट लिमिट इज वेरी नैरो, आई वुड से। बहुत कम मार्जिन उसके पास होता है इसमें कॉम्प्लेक्स करने के लिए। इसके भी दो पार्ट हैं जी, और इसमें भी एक में इंटरेस्ट रेट है, एक में करेंसी है। 10 नंबर का करेंसी है और 5 नंबर का बी पार्ट इसका इंटरेस्ट रेट का है। तो लेट्स स्टार्ट विद द करेंसी। एडवाइज विच हैजिंग ऑप्शन ओएल should adopt if expected spot rate on 31st August 29 is Japanese yen to PKR is 0.7181, 0.7355। फनकारी सिर्फ ये लगाई है कि पाकिस्तानी कंपनी के लिए आप काम कर रहे हो, लेकिन कोर्ट उसने इंडायरेक्ट बना दिया। दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है इसमें। इस सवाल में और कुछ नहीं है सिवाय इसके कि उसने इंडायरेक्ट पाकिस्तान में इंडायरेक्ट कोड दे दिया आपको। कोई बात नहीं, हमें इंडायरेक्ट कोड से भी डील करना आता है, डायरेक्ट से भी डील करना आता है। फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्वेश्चन अज्यूम दैट टुडे इज 1 June 2019। Orange Limited is a commercial importer of various types of electronics devices. OL has recently placed an order to a Japanese company. पाकिस्तानी कंपनी ने जापान से इंपोर्ट का ऑर्डर दिया पर्पल कॉर्पोरेशन से for Japanese yen 500 million. The order will be shipped to Pakistan in August and OL has agreed to make the payment on 31st August. आज 1 जून है, तो जून का महीना, जुलाई का महीना, अगस्त का महीना, 3 महीने बाद आपकी पेमेंट ड्यू है। कितनी? 500 मिलियन जापानीज येन। सो 3 महीने बाद 500 मिलियन येन की पेमेंट को आपने हेज करना है। OL is considering to hedge the foreign exchange rate risk associated with the import from PC and in this respect following information has been gathered. Hedge related information क्या है जी? Exchange rate quoted on 1st June, spot yen per rupee, 3-month forward premium yen per rupee. Interest rates per annum available to OL, पाकिस्तान में investing borrowing, Japanese currency में investing borrowing. Currency option, PKR traded currency options have a contract size of PKR 10 million and are priced in premium quoted in sen, premium quoted in sen, 1 Japanese is 100 cent, पैसे हो गए ना पर रुपी। As follows, जून की कॉल पुट है, अगस्त की कॉल पुट है, प्रीमियम सेन में है, और ये जनाब स्ट्राइक प्राइस एक ही है। तो बेस्ट स्ट्राइक प्राइस वाला मामला यहां पे नहीं है हमारे पास। इसका मतलब हेज बन गया, ट्रांजैक्शन एक है जिसको हेज करना है, वो क्या है? पेमेंट है 500 मिलियन येन की इन 3 months टाइम, और हेजिंग के लिए जो मेथड बन गए, एक एफआरए, एक मनी मार्केट, एक ऑप्शंस। ठीक है जी, ये 3 ऑप्शन हैं जिनसे हमने हेज करके एडवाइज करनी है कि बेस्ट हेजिंग ऑप्शन कौन सी है। तो जारी बात है जिस ऑप्शन के तहत हमारी कॉस्ट लीस्ट होगी दैट ऑप्शन विल बी द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि हम पेमेंट को हेज करने जा रहे हैं। तो पेमेंट हेज में लीस्ट कॉस्ट ऑप्शन इज प्रेफर्ड। टेबल जरा अपने सामने ले आइएगा, प्रीमियम का, डिस्काउंट का, बाइंग का, सेलिंग का, क्योंकि हम शुरू करने लगे हैं 500 मिलियन पेमेंट एफआरए से। क्वेश्चन नंबर 27 पार्ट ए में सबसे पहले एफआरए। एफआरए किस चीज का करना है जी? एफआरए टू बाय जापानीज येन 500 मिलियन। किस रेट पे एग्रीमेंट होगा जी? फर्स्ट करेंसी बाय करनी है, रेट पे बाय होता है जी। सेकंड करेंसी बाय होता है हाई पे, तो फर्स्ट करेंसी बाय होता है लो पे बाय होगा। और फिर यह है इंडायरेक्ट कोट, तो इंडायरेक्ट कोट में प्रीमियम लेस होता है।
तो हमारा फॉरवर्ड रेट रहेगा 0.7874 माइनस 0.0521 और डिवीजन विल बी यूज्ड। ऐसा ही है जी, फर्स्ट करेंसी की कन्वर्जन डिवीजन से होती है। तो जनाब बोलिए कितने रुपीस बने? एफआरए की कहानी खत्म हुई। रुपीज इन मिलियन ही बोल दीजिएगा, काफी बड़ी अमाउंट आने वाली है। 679.99। ये जी एफआरए की कहानी खत्म हुई। फिर हम मनी मार्केट पे जाएंगे। मनी मार्केट लायबिलिटी है या एसेट है जिसको हम हेज करने जा रहे हैं? लायबिलिटी है, तो स्टार्ट विद येन डिपॉजिट। येन डिपॉजिट है तो रुपी बोरिंग है, कनेक्ट होगा बाय येन एट स्पॉट से। ठीक हो गया जी। सबसे पहले ये 3 स्टेप लिखे जाएंगे, फिर हम आगे वर्किंग लेकर चलेंगे। 500 मिलियन कितने अरसे बाद? 3 महीने बाद। तो जनाब कितने येन डिपॉजिट करें कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट 3 महीने में 500 मिलियन हो जाए? और येन डिपॉजिट किस रेट पे होता है जी? येन डिपॉजिट 4.7। तो बोलिए जनाब कितने येन आपको चाहिए बैंक में जमा करवाने के लिए? मिलियन में ही 2 डेसिमल लगा दीजिएगा। $494.19 मिलियन। ये आपको स्पॉट पे बाय करने हैं। स्पॉट का लो रेट लगेगा, डिवीजन विल बी यूज 0.7874। कितने रुपीस मिलेंगे आपको? 627.63। इसको आप डिपॉजिट करेंगे फॉर 3 मंथ्स पीरियड। किस रेट पे? रुपी डिपॉजिट होने हैं। रुपी डिपॉजिट आपका किस रेट पे होते हैं? रुपी बोरिंग है, सॉरी नॉट डिपॉजिट, रुपी बोरिंग है। रुपी बोरिंग किस रेट के हैं? 11.95। तो बोलिए जनाब कितने पैसे, कितनी कॉस्ट पड़ जाएगी आपको टोटल? रुपीज 646.38 मिलियन। लीजिए जी, ये आपका एफआरए था और अब मनी मार्केट भी क्लोज हो गया। एफआरए की कॉस्ट, मनी मार्केट की कॉस्ट, इन दोनों में तो मनी मार्केट बहुत चीप नजर आ रहा है। नेक्स्ट ऑप्शंस की बारी है। नेक्स्ट हमारी ऑप्शंस की बारी है। तो जनाब अब आइए ऑप्शन पे। अब इसमें थोड़ा सा आपका नॉलेज जरा, अब यहां पे ऑप्शन देखिए क्या कहानी है। पेमेंट है, लेकिन हमारी पेमेंट है 500 मिलियन येन की, और ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है लोकल करेंसी, फॉरेन करेंसी? लोकल करेंसी, रुपी के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। येन बाय करने हैं, बट येन बाय करने के कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है रुपी के। तो येन बाय करने का मतलब रुपी सेल करना। सो हमें 1 जून को सेटअप करना है ऑप्शन हेज। कैसे होगा सेटअप जी? बाय पुट ऑप्शन ऑन रुपीज। बाय पुट ऑप्शन ऑन पीकेआर लिख रहा है, तो हम भी पीकेआर लिख देते हैं यहां पे जी। कौन से महीने की ऑप्शन जी? जून की, अगस्त की? हमारी पेमेंट अगस्त में है ना, तो हम अगस्त की ऑप्शन लेंगे। स्ट्राइक प्राइस की टेंशन ही है, वो एक ही है, येन पर पीकेआर। क्या जी प्राइस? 0.7587। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है जी? कॉन्ट्रैक्ट्स, और उसके बाद क्या होता है? प्रीमियम कॉस्ट। तो ये 2 वैल्यू जरा मुझे कैलकुलेट करके दो, देखें कितना आता है आपको ऑप्शन हेज। ये दोनों वैल्यू निकाल के दीजिए मुझे।
जी जनाब, इतना टाइम कॉन्ट्रैक्ट निकालने में? 66 कॉन्ट्रैक्ट। वैल्यूज बोले कैसे निकाले आपने, बोलिए जरा। 500 मिलियन डिवाइड विद 10, फिर क्या? इसको क्या करूं, डिनोमिनेटर में लिखूं, न्यूमरेटर में लिखूं, क्या लिखूं? यहाँ पे लिखूं, इधर सिर्फ खाएगा 0.7587। ये कह रही हैं आप? कितने कॉन्ट्रैक्ट निकाले आपने? 66 पॉइंट समथिंग, 65.9 था और हमने इसको राउंड ऑफ कर लिया 66 पे। नाउ व्हाट इज द रैशनल यार, ये नीचे यहाँ पे कैसे फिट कराया आपने? उससे बड़ा लॉजिकल तरीका याद रखने का, मैथमेटिकली तो शायद मुझे लगता है ठीक हो गया, कोई गलती नहीं हुई हमें, लेकिन लॉजिकल तरीका ये ठीक नहीं है कि हम पहले कहें कि भाई चूंकि हमारा कॉन्ट्रैक्ट रुपीज़ में है तो हम येन को रुपीज़ में कन्वर्ट कर लें पहले। शायद प्रेजेंटेशन और लॉजिक के तौर पे याद रखने के लिए ज़्यादा आसान तरीका नहीं है कि चूंकि हमारा कॉन्ट्रैक्ट रुपीज़ में है तो हम पहले येन को रुपीज़ में कन्वर्ट कर लेते हैं स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से। स्ट्राइक प्राइस 0.7587, रुपीज़ ओवर रुपीज़ हो गया ना अब, ठीक है? तो दिस मेक्स मोर सेंस। 66 कॉन्ट्रैक्ट हमारे हो गए। प्रीमियम बोले आप इसका कितना है? आपने अगस्त के पुट कॉन्ट्रैक्ट्स लिए हैं, 66 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ऑफ रुपीज 10 मिलियन ईच के, और प्रीमियम है आपका 3.3 सेंट्स, डिवाइड विद 100 कर दें तो येन आ जाएगा। कितना प्रीमियम जी? 21.78। $21.78 मिलियन, क्या ये? मिलियन येन्स। बट वी आर अ पाकिस्तानी कंपनी, यू नीड टू नो, आपको इसको भी रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। स्पॉट पे कन्वर्ट करोगे रुपीज़ में, स्पॉट रेट चल रहा है आपका, आपने येन बाय करने हैं, फर्स्ट करेंसी बाय करनी है। फर्स्ट करेंसी यू बाय लो 0.7874 एंड यू डिवाइड 0.7874। जी कितना प्रीमियम बना आपका? 27.66 मिलियन। ये आपका हैज कंप्लीट हुआ जी। दिस इज योर हैज। हैज सेटअप किया। हैज सेटअप की कंप्लीशन आपकी कॉस्ट की डिटर्मिनेशन पे होती है। प्रीमियम कॉस्ट हमने डिटर्मिन किया तो ये हमारा हैज सेटअप कंप्लीट होता है। अच्छा जी, अब व्हाट नेक्स्ट? आप वेट करते हैं किस तारीख का? 31 अगस्त का, टू डिसाइड वेदर टू एक्सरसाइज ऑप्शन और नॉट। उसके लिए आप कंपेयर करेंगे स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस जो आपने ली है दैट इज येन पर रुपी। आपने जो प्राइस ली है दैट इज 0.7587। इसको कंपेयर करेंगे आप स्पॉट के साथ। स्पॉट आपको रिक्वायरमेंट में बताया गया है जापानीज येन 0.7181, 0.7355। आपके लिए रेलेवेंट कौन सा है? आपने येन बाय करना है, फर्स्ट करेंसी बाय करनी है। फर्स्ट करेंसी यू बाय लो 0.7181। नाउ यू टेल मी वेदर यू वांट टू एक्सरसाइज द ऑप्शन और नॉट। क्या मिल रहा है स्पॉट में? क्या लेना क्या जो मिल रहा है आपको? लेना क्या है भाई जो आपको सस्ता मिल रहा है? और भैया ये पढ़ो ना, यहां से ऊपर क्या करके आ रहे हो? एग्रीमेंट किस चीज का? आपने जापानीज येन लेने हैं रुपीज पे करके। जापानीज येन लेने हैं रुपीज पे करके। रुपीज बेच के जापानीज येन लेने हैं। यू वांट 0.7587 येन पर रुपी और यू वांट 0.7181 येन पर रुपी। व्हाट यू वांट? You exercise the option because there is gain.
एक्सरसाइज ऑप्शन, ट्रांजैक्शन को फॉलो करो, नंबर्स में ना खो जाया करो। व्हाट इज द ट्रांजैक्शन? ट्रांजैक्शन विल टेल यू आपको क्या एक्शन लेना है। आप नंबर्स में खो जाते हो, छोटी फिगर कौन सी है, बड़ी फिगर कौन सी है, छोटे बड़े के चक्कर में नहीं पड़ना। बाइंग सेलिंग के देखो भाई कर क्या रहे हो, आपने रुपए लेने हैं, रुपए दे के यन लेने हैं, तो आपको कहां पे यन ज्यादा आ रहे हैं वही फायदा देगा ना, पर रुपी यू आर गेटिंग मोर यन हियर। 1 रुपए के बदले इतने यन, 1 रुपए के बदले इतने यन, तो स्ट्राइक प्राइस में यू आर गेटिंग मोर यन पर रुपी, so you exercise the option. Exercising option mean 66 contracts of ₹10 million each, और रुपीज ने यन में कन्वर्ट होने हैं, मल्टीप्लीकेशन शैल बी यूज 0.7587, कितने यन, 500.742 मिलियन यन आ गया आपके पास। अब आपको तो 0.742 नहीं चाहिए, ठीक है, तो ये यन आप करोगे सेल यन 0.742 मिलियन एट स्पॉट, तो कितने रुपीज इन मिलियन, जी कितने जी, स्पॉट रेट क्या है भाई, ये आ रहा है ऊपर स्पॉट रेट। आपने येन बेचने हैं, येन बेचने हैं, फर्स्ट करेंसी बेचनी है, फर्स्ट करेंसी यू सेल हाई रेट एंड यू डिवाइड, हाई रेट आपके पास कौन सा है 0.7355, स्पॉट का हाई रेट 0.7355 है। लीजिए जी डिवीजन कीजिए और बताइए कितने पैसे मिले। 1.0 2 डेसिमल पे बस आ जाना, कोई जरूरत नहीं ज्यादा जाने की। 1.01 मिलियन, दैट्स इट। तो जनाब अब आपकी यहां से कॉस्ट निकल आई 500 मिलियन येन, नेट कॉस्ट आपकी जो बनेगी 500 मिलियन येन की, दैट विल बी स्टार्टिंग विद द प्रीमियम जो आपने पे किया था यहां पे 27.66, प्लस फर्दर आपने जो बेचे पैसे 66 इंटू 10 मिलियन माइनस 1.01 मिलियन। लीजिए जी बताइए नेट कितना बना, जी 686.65 मिलियन। यह जी आपकी नेट कॉस्ट। एक चीज हम भूल गए जी, माय मिस्टेक, फाइनेंस कॉस्ट ऑफ प्रीमियम, प्रीमियम की फाइनेंस कॉस्ट भी तो रहेगी 1.01 मिलियन इनटू रेट क्या है जी, बोरिंग हमारा रूपी का बोरिंग 11.95, 1 प्लस 0.1195 इंटू 3/12। ये जनाब अब फिगर दीजिए, ये प्रीमियम है, प्रीमियम विद इंटरेस्ट। ओहो मैंने गलत जगह डाल दिया, गलत जगह डाल दिया ना, प्रीमियम तो ये था, इस पे इंटरेस्ट डालना था ना। ये तो आपका, ये क्या फिगर थी, ये तो एक्स्ट्रा बेच के जन लिया, ये तो वो फिगर थी, मैंने इस पे डाल दिया, ये गलत हो गया था, ये कंपोनेंट मुझे इधर ऐड करना था। 1 प्लस 0.1195 इंटू 3/12। लीजिए जी बताइए यहाँ से PQR कितना बना, ये प्रीमियम विद इंटरेस्ट है, ये आपकी एक्सरसाइज है, उसमें कितने पेमेंट किया आपने, और ये आपका एक्स्ट्रा पैसे जो आगे थे येन बेच के जो वापस लिया आपने। $687.48 मिलियन। बेस्ट ऑप्शन जो हमें नजर आ रही है वो मनी मार्केट की है, वहां पे लीस्ट कॉस्ट नजर आ रही है। एक कॉस्ट ये है, दूसरी कॉस्ट मनी मार्केट की 646, तीसरी कॉस्ट 679, सो लीस्ट कॉस्ट हमें मनी मार्केट की नजर आ रही है। एडवाइस करेंगे हम मनी मार्केट हेज। जी ये फ्यूचर ऑप्शन हेज का डाटा आपके सामने है, कोई चीज़ समझ नहीं आती ऑप्शन हेज से तो पूछ लीजिए,
ये पूरा मैं आपके सामने इस वक्त कंप्लीट क्वेश्चन ऑप्शन एच समराइज करके श्रिंक करके रख दिया जी आपके सामने। ये हैज सेटअप है और ये उसके क्लोजर की वर्किंग है। यहाँ पे भी एग्जामिनर की प्रेजेंटेशन स्लाइटली डिफरेंट है, लेकिन आंसर लगभग वही है जो हमारा है। हमारा 87.48 है, उसने 87.46 निकाला हुआ है, मार्जिनल राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस है। प्रेजेंटेशन उसकी थोड़ी सी फर्क है, लेकिन उससे कोई मैटर नहीं करता। हैज सेटअप, हैज का डिसीजन और उसके मुताबिक आउटकम। जी जनाब, एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? जी, ऑप्शन हेज में कोई इशू? ऑप्शन हेज हमने लोकल करेंसी कॉन्ट्रैक्ट्स को यूज करते हुए बनाया, फॉरेन करेंसी हेजिंग यूजिंग लोकल करेंसी कॉन्ट्रैक्ट्स। अच्छा जी, इसका पार्ट बी देखते हैं, वो हमने अभी नहीं देखा था। पार्ट बी पढ़ते भी हैं और देखते हैं उसमें क्या हमें करने को कहा जा रहा है। OL intends to acquire a plant for its new factory at Sialkot. Considering the cash flow forecast, OL would need to borrow 450 million for the purchase of machinery on 1st November 2019 for a period of 9 months. 1 नवंबर को 450 मिलियन उधार लेना है 9 महीने के लिए। The directors are of the opinion that the present short-term interest rates may rise and are therefore considering the use of interest rate futures to hedge against OL's short-term interest rate risk exposure. On 1st June, 9-month CIBOR is 12.4% per annum and November 19 6-month interest rate future is traded at 87. The standard contract size is rupees 10 million. आपका लोन रिक्वायरमेंट फॉर 9 मंथ है और फ्यूचर की मेच्योरिटी 6 मंथ्स है, ठीक है। यहाँ पे ये एक्चुअल लोन पीरियड 9 मंथ्स और फ्यूचर 6 मंथ्स। Required, how beneficial would it be for OL to use interest rate futures to hedge interest rate risk if at the end of 9 months interest rates rise by 1.5 and future price moves to 85.25, interest rate fall by 0.25 and future price move to 86.75. तो कहता जी आप बताइए हेज कितना फायदेमंद रहा? तो वही गेन लॉस निकालना है जैसे पिछला सवाल था, ठीक है ना। आपको गेन लॉस निकाल के ही बताना है कि जी इन आइदर केस आपके गेन लॉस क्या बनेगा। बिल्कुल डिटो वही सवाल लग रहा है मुझे जैसा हमने पिछला भी किया है, कौन सा, सिल्वर का, क्वेश्चन नंबर 5, डिटो वैसा ही सवाल है। तो हम एक हेज सेटअप कर लेते हैं, उस पर 2 आउटकम्स दिखा देंगे गेन लॉस मैच करके। तो सबसे पहले हम हेज सेटअप बनाएं। इसका हेज सेटअप क्या बनता है? हमें हेज सेटअप करने के लिए इंटरेस्ट रेट फ्यूचर बाय करना है, सेल करना है? सेल इंटरेस्ट रेट फ्यूचर, क्योंकि लोन का हेज है। कौन सा इंटरेस्ट रेट फ्यूचर? नवंबर सेटलमेंट डेट का। किस प्राइस पे? 87.00 लगा दें साथ इसके। कितने कॉन्ट्रैक्ट्स? अमाउंट्स टू बी बोरोड 430 मिलियन डिवाइड विद कॉन्ट्रैक्ट साइज 10 मिलियन मल्टीप्लाइड विद लोन पीरियड 9 मंथ्स ओवर कॉन्ट्रैक्ट पीरियड 6 मंथ्स। कितने कॉन्ट्रैक्ट बने जी? सॉरी 450 है, ओके माय मिस्टेक, 450 मिलियन। ये जी 450 है जी। कितने? 67.5, राउंड ऑफ करेंगे 68 पे। ये जी आपका ऑप्शन हेज सेटअप हो गया। ऑप्शन हेज आपका
सेटअप हो गया 68 कॉन्ट्रैक्ट के साथ। अब आप दो सिनेरियोज में देख लीजिए। सिनेरियो 1, आपने सेल किया हुआ इंटरेस्ट रेट फ्यूचर 87 पे, बाय करके क्लोज करेंगे। सिनेरियो 1 में प्राइस क्या है जी बाय की? 85.25। आपको मिलेगा गेन, कितना गेन है जी? 1.75% का गेन है। तो टोटल गेन ऑन इंटरेस्ट रेट फ्यूचर विल बी 68 कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ 10 million ईच, 1.75% का गेन एडजस्टेड फॉर कॉन्ट्रैक्ट पीरियड। कितना बना जी? जी 5.95 मिलियन रुपीस का गेन है। और लॉस इन स्पॉट मार्केट विल बी रुपीज 450 मिलियन का लोन और 1.5% का लॉस 9/12। एक्चुअल लोन तो 9/12 है ना आपका। कितना लॉस बना? 5.06 मिलियन। तो नेट में आपको यहां पे गेन नजर आ रहा है। नेट गेन है एच के ऊपर। कितना नेट गेन है जी? 0.89 मिलियन रुपीस का नेट गेन है। इसको आप इस तरह मेंशन कर दो, या हेज एफिशिएंसी मोर देन 100% दिखा दो, एक ही बात है। नेट गेन 0.89 मिलियन दिखा दो, या हेज एफिशिएंसी मोर देन 100% दिखा दो, गेन ओवर लॉस करके। दोनों एक्सेप्टेबल प्रेजेंटेशन रहेंगी। ऑप्शन नंबर 1, सेल किया हो यहां पे तो इधर बाय करके क्लोज करेंगे, ये गेन कमाएंगे परसेंटेज टर्म में, ये टोटल गेन ऑन द ट्रांजैक्शन फ्यूचर पे। और स्पॉट मार्केट में आपको लॉस क्या आ रहा है? नेट बेनिफिशियल है। केस नंबर 2, सेल किया आपने 87 पे, तो केस नंबर 2 में बाय करके क्लोज करेंगे। किस रेट पे? 86.75 पे। 86.75। तो यहां पे भी नेट में तो गेन ही नजर आ रहा है भाई। कितना गेन है? 0.25% का। और इसको एब्सोल्यूट में ट्रांसफर करें तो टोटल गेन आपका बनेगा ऑन इंटरेस्ट रेट फ्यूचर 68 into 10 million into 0.25% into 6/12। कितना जी? 0.85 मिलियन रुपीस। अच्छा जी, इधर गेन है और इंटरेस्टिंगली स्पॉट में भी वो कह रहा है गेन है। यह है तो नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, लेकिन अब उसने लिख दिया तो लिख दिया भाई, इंटरेस्ट रेट गिर गया है तो स्पॉट में भी गेन ही आ रहा है जी हमें। गेन ऑन स्पॉट कितना गेन है जी वहां पे? 0.25% का। 0.25% इंटू 450 मिलियन इंटू 9/12। 0.84, 2 डेसिमल पे रही है, 84 मिलियन। ठीक है जी, तो टोटल कर लीजिए। टोटल गेन 1 बेटा दोनों को सम अप करना है आपने, दोनों गेन है ना भाई। ये नॉर्मली है, हो नहीं सकता ऐसे, लेकिन अब जैसे उसने कहा वो यही बनता है भाई कि फ्यूचर में भी गेन है और स्पॉट में भी गेन है। 1.69 इज द टोटल गेन। जी जनाब, एनी क्वेश्चन? अच्छा, हम 10 मिनट की ब्रेक लेते हैं, उसके बाद मिलेंगे। एक क्वेश्चन और हमें देखना है, वो क्वेश्चन भी शायद करेंसी पे है। क्वेश्चन नंबर 29 विंटर 20 का क्वेश्चन है। रिलेटिवली रीसेंट टाइम के क्वेश्चन हम देख रहे हैं।
लेकिन अगेन उसमें हमें यही नज़र आ रहा है अभी तक जो चीज़ें देखी हैं कि हमारी जो चीज़ें इलस्ट्रेशन में हमने कवर की उससे बहुत कोई बाहर की चीज़ हमें नज़र नहीं आई। जो चीज़ें हमने सीखी हैं इलस्ट्रेशन में, क्लास प्रैक्टिस में, एग्जाम लेवल में भी हमें वही चीज़ें अभी तक नज़र आ रही हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 29 करते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम। तो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था 27, कोई इशू जनाब इसमें? अब बारी है जी क्वेश्चन नंबर 29 की। विंटर 2020 का क्वेश्चन 4 है ये। विंटर 2020 क्वेश्चन 4, पेशावर इंजीनियरिंग कंपनी। इसकी रिक्वायरमेंट है जी, कैलकुलेट PKR अमाउंट रिसीवेबल बाय PEC ऑन 31 December 2020 इफ इट यूजेस नो हेज, अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, अ मनी मार्केट एंड ओवर द काउंटर ऑप्शन विद PEC's बैंक। 4 हेजिंग मेथड्स हमें बताए गए हैं और कहा गया है कि इनको चारों के तहत अमाउंट रिसीवेबल बताइए क्या बनती है। लेट्स रीड द क्वेश्चन, फिर इस पे देखते हैं मजीद बात। Assume that date today is 30th June 2020. Peshawar Engineering Company Limited (PEC) manufactures and sells high specification engineering components for use in industrial manufacturing. As the majority of its customers are international, the PEC board is considering whether the company should be hedging its exposure to foreign exchange risk. They are considering should they be hedging. One of its key customers is Qual Chem, a chemical manufacturing company based in Bangladesh. PEC and Qualcomm have recently agreed a contract for the supply of large consignment of manufacturing machinery and components. PEC will start manufacturing these shortly and the contract is expected to be completed by 31st December 2020. PEC expects to receive the agreed contract price of 20 million Bangladeshi taka from Qualcomm on this date. 31 दिसंबर 2020 को बांग्लादेशी टका रिसीवेबल है 20 मिलियन। Following information has been compiled in this regard. Current spot rate BDT per PKR, वही पाकिस्तानी कंपनी के लिए काम कर रहे हो और इनडायरेक्ट कोड दे दिया उसने। ठीक है, जो पिछले सवाल में उसने काम किया था वही यहाँ पे भी बात आई है। Recent research produced by a market analyst employed by PEC has provided the following expected forecast spot rates for BDT PKR at 31st December. उनका कहना है जी रेट्स यहां पे जा सकता है विद दिस प्रोबेबिलिटी। ये स्पॉट है, यहां से डिफरेंट जो पॉसिबल रेट्स विद एसोसिएटेड प्रोबेबिलिटी उसने दे दिए। मैं फॉरवर्ड रेट एज एट 31st December ऑफर्ड बाय PEC बैंक इज दिस वन। प्रीमियम, ये प्रीमियम दिया जी इसने, तो प्रीमियम आ गया तो स्पॉट में प्रीमियम एडजस्ट करो, फॉरवर्ड रेट आ जाएगा। इंटरेस्ट रेट पर एनम में पाकिस्तानी एंड बांग्लादेश करेंसी में लोन और डिपॉजिट का रेट आ गया, मनी मार्केट हेज का बंदोबस्त भी हो गया। PEC बैंक हैज कोटेड द फॉलोइंग 6 month over the counter option with a premium of 1,25,000 which expire on 31st December. पुट ऑप्शन 20 मिलियन की स्ट्राइक प्राइस पे, पुट ऑप्शन कॉल ऑप्शन 20 मिलियन की स्ट्राइक प्राइस पे। हमें कहा गया है बताइए PKR अमाउंट रिसीवेबल बाय PEC ऑन 31st December 2020 इफ इट यूजेस। अच्छा जी, स्टार्टिंग ऑप्शन नंबर 1, नो हेज। अगर आप हेज नहीं करते तो क्या होगा? अगर आप हेज नहीं करते तो दिस वुड अप्लाई। यहां से आप एक्सपेक्टेड रेट निकालो, क्या है दैट एक्सपेक्टेड रेट विल बी यूज्ड टू डिटरमिन द आउटकम। अब यहां पे पहले ये डिसाइड कर लो, आपने BDT बेचना है, ऐसा ही है ना, फर्स्ट करेंसी सेल करनी, फर्स्ट करेंसी यू सेल एट हाई रेट, ये हाई रेट्स है जी, ये हाई रेट्स हैं, तो इन हाई रेट्स को रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करो, एक्सपेक्टेड रेट आफ्टर 6 month आ जाएगा। तो जनाब हम सबसे पहले पार्ट ए में नो हेज पे जाएं, तो एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट इन 6 month टाइम विल बी 0.545 into 0.2 plus 0.565 into 0.3 plus 0.585 into 0.25 plus 0.605 into 0.25।
तो जनाब बताइए एक्सपेक्टेड रेट क्या बना? 0.576। 3 डेसिमल पे रेट थे, हमने ये भी 3 डेसिमल पे लिया, और इसके मुताबिक कन्वर्जन जो होगी तो एक्सपेक्टेड प्रोसीड्स 20 मिलियन बीडीटी, 20 मिलियन है। बीडीटी ने कन्वर्ट होने हैं पीकेआर में, फर्स्ट करेंसी ने कन्वर्ट होना है, डिवीजन विल बी यूज्ड। कितने रुपीस? 73 मिलियन। ये जी आपकी, अगर आप हेज नहीं करते तो आपकी एक्सपेक्टेड प्रोसीड्स क्या है? हेज नहीं करते तो एक्सपेक्टेड फॉरवर्ड रेट आपका ये आ रहा है, ये रेट आपका BDT पर PKR है। एक्सपेक्टेड रेट आपका 6 मंथ्स टाइम में कहा जाता है इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के मुताबिक, और अगर आप हेज नहीं करते तो आपको इसी रेट पे अपनी करेंसी कन्वर्ट करानी पड़ेगी, आपको इतने एक्सपेक्टेड प्रोसीड्स मिलेंगे। दूसरा ऑप्शन FRA है। FRA में यू विल एंटर इनटू एग्रीमेंट टू सेल BDT 20 मिलियन इन 6 मंथ्स फॉरवर्ड। 6 मंथ फॉरवर्ड हमारे केस में बनेगा, स्पॉट में अवेलेबल है, BDT बेचना है, फर्स्ट करेंसी बेचनी है, हाई रेट, डिवीजन 0.584, प्रीमियम इनडायरेक्ट कोर्ट में लेस किया जाता है, रेलेवेंट प्रीमियम हाई रेट का 0.032। लीजिए जी बताइए FRA से आपकी प्रोसीड्स कितनी बनती हैं जनाब? 36.23 मिलियन। ये आपकी FRA से प्रोसीड्स बन गई। डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोर्ट का ख्याल रखना है, प्रीमियम डिस्काउंट का ख्याल रखना है, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन का ख्याल रखना है। यही बेसिक छोटे छोटे से स्किल्स हैं जो FRA मनी मार्केट में आपको नंबर कमा के देंगे। इजीएस्ट मार्क्स यहां पे आपको मिलेंगे, 2, 4, 5 नंबर बोनस मार्क्स अगर ये सवाल आते हैं इस तरह के आपको एग्जाम में, तो क्योंकि आप देख रहे हैं वही टिपिकल लगे बंदे 2-4 बेसिक असूल और कैलकुलेशन है जिनके अगर सारे सवाल घूम रहे हैं। ये कहने को ये थोड़ा सा नई चीज आई, लेकिन इस नई चीज में भी क्या नई चीज थी? कुछ भी नहीं था कि नो हेज के ऊपर एक्सपेक्टेड रेट निकालना है। इट वाज वेरी बेसिक एंड सिंपल, कोई इशू नहीं था इसमें भी। बेशक हमने इससे पहले इलस्ट्रेशन में ये चीज कवर नहीं की हुई, बट इट वाज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल कॉन्सेप्ट। मनी मार्केट को देखें तो BDT रिसीवेबल को हेज करना है, BDT एसेट को हेज करना है, तो क्या करेंगे? बोरो BDT बोरो होना है, तो इसका मतलब डिपॉजिट PKR होना है, PKR डिपॉजिट होना है, तो इन बिटवीन सेल BDT एट स्पॉट। ये 3 आपके स्टेप्स आ गए। इन स्टेप्स की कैलकुलेशन परफॉर्म कीजिए। शेयर द फाइनल फिगर हियर विद मी। प्रोसीड की फाइनल फिगर शेयर कीजिए मेरे साथ। PKR कितने मिलियन? कंप्लीट कीजिए कैलकुलेशन, एवरीथिंग इज अवेलेबल रेडीली, सारा डेटा आपके पास है, अरेंज कीजिए और बताइए। जी बोलिए जनाब, अब इतनी स्पीड तो होनी चाहिए कि अब तक आंसर आ जाना चाहिए था।
34.34 मिलियन रुपीस। 33 वैसे बुक में आंसर तो 33 ही है, तो मेरे ख्याल शायद फिर यही मुनासिब रहेगा 33। ये जी आपका फाइनल प्रोसीड्स मनी मार्केट से। नो हेज हो तो प्रोसीड्स क्या है, एफआरए हो तो प्रोसीड्स क्या है, मनी मार्केट हो तो प्रोसीड्स क्या है। आखिरी हेजिंग टूल रह गया है हमारे पास जिसका डाटा अवेलेबल है, ओवर द काउंटर ऑप्शन। अच्छा जी, ओवर द काउंटर ऑप्शन, ऑप्शन क्या होता है आपको चाहिए बाय द वे? कौन सी ऑप्शन यहां पे, कॉल या पुट? दोनों दी हुई है ना उसने, हमें पुट ऑप्शन चाहिए क्योंकि बंगला बीडीटी हमने बेचना है। वी नीड पुट ऑप्शन, 20 मिलियन की पुट ऑप्शन जिसकी प्राइस है 0.555। अच्छा जी, हम पुट ऑप्शन ले लेते हैं जिसकी एक्सपायरी 31 दिसंबर है, हमारे पैसे भी 31 दिसंबर को आने हैं। देन व्हाट डू वी डू ऑन 31 दिसंबर? बिल्कुल, हम स्ट्राइक प्राइस और स्पॉट एट दैट टाइम उसे कंपेयर करते हैं, देन वी टेक अ डिसीजन। ठीक है, तो यहां पे हमें करना कुछ ऐसे ही है, लमसम ऑप्शन है। हमने ऑप्शंस हम लेंगे बाय पुट ऑप्शन बाय पेइंग प्रीमियम ऑफ कितना है जी, ₹125,000। ठीक है जी, और यह आपने काम किया कब, आज की तारीख में जो कि है 30 जून। ठीक है जी, ये आपने 30 जून में यह काम कर लिया। आपने पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट ले लिए 1,25,000 प्रीमियम पे करके। इसके बाद 31 दिसंबर का वेट करेंगे आप। 31 दिसंबर को क्या करेंगे आप, स्ट्राइक प्राइस वर्सेस स्पॉट। स्ट्राइक प्राइस आपके पास है बीडीटी पर पीकेआर में कितनी, 0.555। स्पॉट क्या लें, शायद हम क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो इट विल बी अप्रोप्रिएट टू टेक दिस एज स्पॉट। ठीक है ना, क्वेश्चन में गिवन नहीं है स्पॉट तो हम इसको स्पॉट ले लेते हैं ना, जो हमने एक्सपेक्टेड निकाला था नो हेज में 0.576। 0.576 ये एक्सपेक्टेड स्पॉट जो हमने निकाला था, हम इसको स्पॉट ले लेते हैं। तो अब बताइए व्हाट इज योर डिसीजन। हमने बीडीटी बेचना है, बीडीटी बेच के रुपए लेने हैं, तो बीडीटी दे के एक बीडीटी के 1 रुपया, मतलब 1 रुपए के लिए आपको इतना बीडीटी देना अच्छा लगता है या 1 रुपए के लिए इतना बीडीटी देना अच्छा लगता है? रुपए लेने ना आपने, तो कम बीडीटी के अगेंस्ट ज्यादा रुपए, ये बेहतर है। इट मीन यू शुड एक्सरसाइज ऑप्शन, यू विल एक्सरसाइज ऑप्शन। एक्सरसाइज ऑप्शन का मतलब सेल बीडीटी 20 मिलियन थ्रू पुट ऑप्शन एट द रेट ऑफ 0.555। कितने रुपीज इन मिलियन? डिवीजन विल बी यूज्ड 0.04, इसमें से लेस कर दें प्रीमियम कॉस्ट एंड ये प्रोसीड है ना, प्रीमियम कॉस्ट लेस करेंगे तो हमने जो चीज़ सीखी हुई है कि प्रीमियम विद इंटरेस्ट लेस करते हैं ना, मनी मार्केट रेट यहाँ पे अवेलेबल है ना, तो प्रीमियम विद इंटरेस्ट लेस करेंगे आप। प्रीमियम 1,25,000 आपने पे किया हुआ है, 0.125, इसमें प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। रुपी का बोरिंग रेट क्या है? रुपी का बोरिंग रेट है जी आपका 4.6, 0.046 इंटू 6/12, 6 महीने की हेजिंग है। तो बताइए कितना प्रीमियम बना? 128, 13 कर लीजिए डेसिमल, चलें 128। ओके, तो जनाब यहां से बताइए नेट प्रोसीड्स क्या है? $35.912 रुपीज इन मिलियन। और बेस्ट टूल इनमें से मांगा था हमसे, क्या था रिक्वायरमेंट? कैलकुलेट पीकेआर अमाउंट रिसीवेबल, नहीं बेस्ट नहीं मांगा, अमाउंट रिसीवेबल बता दीजिए, तो हम चारों की अमाउंट रिसीवेबल बता दिए। अच्छा, आपके एग्जामिनर ने यहाँ पे एक थोड़ी सी, दो बल्कि मैं कहूँगा ओमिशंस की हुई है उसने यहाँ पे। एक, ये जो स्टेप्स है ना, ये स्ट्राइक प्राइस वर्सेस स्पॉट, उसने परफॉर्म नहीं किया। उसने अज्यूम किया कि ऑप्शन ली है तो इट विल बी एक्सरसाइज्ड।
ठीक है, जबकि ऐसा नहीं होता। ऑप्शन ली भी है, यू हैव टू डिसाइड वेदर यू विल एक्सरसाइज और नॉट बाय कंपेयरिंग इट टू स्पॉट एट दैट डेट। तो ये स्टेप्स ने स्किप किया, उसने डायरेक्टली अज्यूम कर लिया कि इट विल बी एक्सरसाइज। और दूसरी चीज उसने इसमें जो इंटरेस्ट कंपोनेंट है ये ओमिट कर दिया। तो एक ये कंपैरिजन ओमिट किया, एक इंटरेस्ट कंपोनेंट ओमिट किया। मेरे हिसाब से ये कंपैरिजन एक नंबर का और इंटरेस्ट समेशन एक नंबर की बनती है, एक एक नंबर की वर्किंग ये कॉन्सेप्ट बनते हैं कि आप एग्जामिनेशन में इनको शो करें, यू शुड गेट ड्यू क्रेडिट। जहाँ पे सोल्यूशन गलत होता है, एग्जामिनर ने ठीक किया था, तो उसका जवाब आई बड़ा एक अच्छा देता है कि भाई मार्कर के पास एक से ज़्यादा सोल्यूशन होते हैं, तो डोंट वरी, यू डोंट हैव टू वरी। तो you should learn only, you should focus on learning the correct treatments, and you should be making every effort to produce correct treatments in the examination. You will be given full credit inshallah for the correct treatments. जी कोई सवाल? इसका पार्ट बी फिर थ्योरी है, 7 नंबर डिस्कशन द इशूज दैट शुड टेकन इनटू कंसिडरेशन। ये जो हमने हैज डिस्कस की हैं, इनमें क्या क्या मसाइल हो सकते हैं, तो उन्हीं की डिस्कशन है। तो ये आपकी रीडिंग असाइनमेंट में रहेगी बात, पार्ट बी इसका। तो हमने अभी तक जो चीज़ें डिस्कस की, इंटरेस्ट रेट के और करेंसी के रिलेटेड डिफरेंट हैजिंग टूल्स, उनसे रिलेटेड हमने पास पेपर क्वेश्चंस को डिस्कस किया। कोई सवाल? इसको डायरेक्ट मान लें, इसको डायरेक्ट मान लें। अभी इनडायरेक्ट कोड है ना, अगर हम इसको डायरेक्ट में कर लें और फिर हम कंपैरिजन कर लें। बेटा कहीं रफ में जाके तो कर सकते हो, बट सवाल में तो आपको जो कोड गिवन है उसी में बात करोगे ना आप। कहीं अपनी मेमोरी में कोई इशू है, अगर आपको कोई इस तरह इंडायरेक्ट कोड में इसको समझने में दिक्कत हो रही है, तो रफ पेपर पे जाके डायरेक्ट में बना के डिसीजन आप ले सकते हो, बट आंसर में तो आप ऐसे ही शो करोगे। आंसर में इंडायरेक्ट कोड गिवन है, आप आंसर में इंडायरेक्ट कोड की टर्म में बात करेंगे। और इंडायरेक्ट को डायरेक्ट बनाने के लिए क्या करते हैं वैसे? रेसिप्रोकल लेते हैं, ठीक है। तो रेसिप्रोकल लेके, बट ट्रांजैक्शन की डायरेक्शन आपको ध्यान में रखनी है कि आप पीकेआर यहाँ पे सॉर्ट ऑफ बाय कर रहे होते हैं। यहाँ पे आपने पीकेआर लेना है और बीजीटी देना है, तो वहाँ पे आपको जहाँ पे बीजीटी कम देने पड़ रहे हैं फॉर ईच पीकेआर, दैट इज बेटर ऑप्शन, जिससे हमने फैसला लिया। बट इसको डायरेक्ट में कन्वर्ट करके फैसला करना है, तो आंसर में डायरेक्ट आपका कोड शो नहीं होगा, आंसर आपका इंडायरेक्ट में ही रहेगा। आप डिसीजन लेने के लिए आपको डायरेक्ट में कंफर्टेबल है, इंडायरेक्ट में आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप रफ में जाके जरूर कर लीजिए वर्किंग, बट यहाँ नहीं करेंगे ऐसे। जी कोई सवाल यहाँ तक जी? अच्छा जी, अब थोड़ा सा एक स्टेप और आगे चलते हैं नेक्स्ट टूल की तरफ, करेंसी स्वैप। फॉरेक्स स्वैप हमारा डिस्कस हो चुका है। फॉरेक्स स्वैप हमने डिस्कस किया था कि करेंसी रिस्क हेजिंग का एक टूल है, और ये आपको करेंसी रिस्क हेज करके देता है टू द एक्सटेंट ऑफ प्रिंसिपल, कि आप अगर फॉरेन करेंसी में लोन लेते हैं तो उसको प्रिंसिपल को स्वैप कर लें किसी काउंटर पार्टी से, एंड प्रिंसिपल इज रीस्वैप्ड एट द एंड ऑफ द एग्रीमेंट। करेंसी स्वैप उससे एक स्टेप आगे जाता है, इसमें प्रिंसिपल भी स्वैप होता है एट द स्टार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, प्रिंसिपल रीस्वैप होता है एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, एंड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इंटरेस्ट रेट पेमेंट्स भी स्वैप होती हैं। मतलब मैंने अगर रुपी लोन लिया है, आपने पाउंड लोन लिया है, आपका पाउंड मुझे मिल जाए, मेरा रुपया आपको मिल जाए, ये प्रिंसिपल स्वैप है। और हम
ड्यूरिंग द होल टेन्योर इंटरेस्ट पेमेंट भी स्वैप करते रहे। आपका लोन का इंटरेस्ट मैं पे करूं, मेरे लोन का इंटरेस्ट आप पे करो, क्योंकि पैसा मेरा आप यूज कर रहे हो तो मेरा इंटरेस्ट भी आप पे करो, आपका पैसा मैं यूज करूं आपका इंटरेस्ट भी मैं पे करूंगा। तो होता क्या है कि करेंसी स्वैप में आप कहते हैं कि भाई हमारा करेंसी रिस्क प्रिंसिपल पे भी कवर हो गया, हमारा करेंसी रिस्क इंटरेस्ट पे भी कवर हो गया, क्योंकि फॉरेक्स स्वैप में ऐसा नहीं होता ना। फॉरेक्स स्वैप में सिर्फ आपका प्रिंसिपल पे करेंसी रिस्क कवर होता है, इंटरेस्ट पेमेंट पे आपका रिस्क अनकवर्ड है। तो करेंसी स्वैप में एक स्टेप आगे जाते हैं, लेकिन इंटरेस्टिंगली करेंसी स्वैप का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इंटरेस्ट सेविंग रहता है। कहने को एक करेंसी स्वैप है, लेकिन इसका प्राइमरी मोटिव करेंसी रिस्क कवर करना रहता नहीं है, इसका प्राइमरी मोटिव इंटरेस्ट कॉस्ट सेविंग हासिल करना बन जाता है। कैसे? इसके लिए इलस्ट्रेशन 37 हमारे पास है, जरा उससे हम रिव्यू करते हैं। ये जो इलस्ट्रेशन 37 में हम वर्किंग देखेंगे ना, इसमें हम इंटरेस्ट सेविंग करेंसी स्वैप से कैसे आती है ये भी देखेंगे, और ये जो वर्किंग हम देखेंगे यही वर्किंग अगले स्वैप में हमारा जो इंटरेस्ट रेट का स्वैप है उसमें भी यही की वर्किंग रहती है हमारी। इलस्ट्रेशन 37 हमारे पास पेज 456 पे अवेलेबल है जी। ये जी इलस्ट्रेशन 37 पेज 456 पे फ्लफ यूके कंपनी, फ्लफ पीएलसी अ यूके कंपनी वांट्स टू अरेंज अ फिक्स्ड रेट फ्लोटिंग रेट डॉलर पाउंड स्वैप। ये फिक्स्ड रेट फ्लोटिंग रेट से क्या मुराद है, डॉलर पाउंड स्वैप क्या होता है इस पर बात करते हैं। एट एन एक्सचेंज रेट ऑफ $1.5 पर पाउंड in order to raise $30 million 5-year loan, Fluff can borrow pound on the Eurobond market at 10% interest and dollar at LIBOR +1. फ्लफ को क्या चाहिए? डॉलर। और फ्लफ चाहे तो पाउंड बारो करे, चाहे तो डॉलर बारो करे। फ्लफ दोनों करेंसीज बारो कर सकता है। फ्लफ्स बैंक हैज आइडेंटिफाइड अ सुटेबल काउंटरपार्टी, फ्रॉग Inc., a US company that wants to borrow 20 million pounds, 5-year loan. Frog has been offered a fixed interest pound loan at 13% and can borrow dollar at interest rate of LIBOR +2. So, जनाब ये हमारे पास कंपनी आ गई फ्लफ। फ्लफ को क्या चाहिए? पाउंड। वो चाहे तो पाउंड बोरो करे, चाहे तो डॉलर बोरो करे। अब अगर यहां पे करेंसी रिस्क मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट में देखें, यूके कंपनी की होम करेंसी क्या है? स्टर्लिंग। यूके कंपनी को बारो क्या करना है? डॉलर। फॉरेक्स स्वैप में हमने क्या पढ़ा था कि जब आपकी एक्सेस फॉरेन करेंसी लेंडिंग पे ना हो, फॉरेन करेंसी बोरिंग पे ना हो, तो आप लोकल करेंसी बारो करके स्वैप करते हो, ठीक है। बट यहां पे फ्लफ की एक्सेस डॉलर बोरिंग पे है। फ्लफ कैन बोरो डॉलर, उसको प्रिंसिपल पे करेंसी रिस्क, इंटरेस्ट पे करेंसी रिस्क नहीं है। सिमिलरली फ्रॉग अमेरिकन कंपनी है, wants to borrow pound and it has access to pound loan। तो अमेरिकन कंपनी को भी करेंसी रिस्क नहीं है, उसको पाउंड चाहिए, वो पाउंड बारो कर सकता है, पाउंड में इंटरेस्ट पे कर सकता है। इसका मतलब इन दोनों कंपनीज ने अगर स्वैप का फैसला किया तो स्वैप के पीछे बेसिक ऑब्जेक्टिव करेंसी रिस्क मैनेजमेंट नहीं है। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला था, फॉरेक्स स्वैप का बेसिक पर्पस इज करेंसी रिस्क मैनेजमेंट। करेंसी स्वैप का ऑल्दो सेकेंडरी मोटिव हो सकता है करेंसी रिस्क मैनेजमेंट, बट इट इज नेवर अ प्राइमरी मोटिव। प्राइमरी मोटिव करेंसी स्वैप में बन जाता है इंटरेस्ट कॉस्ट सेविंग, कि भाई दोनों मिल जाएं तो हम मिलकर ज्वाइंटली कुछ ना कुछ इंटरेस्ट कॉस्ट बचा सकते हैं। इसकी रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं, फिर इसकी हम वर्किंग बनाते हैं। डेमोन्स्ट्रेट दैट अ करेंसी स्वैप agreement would be worthwhile. Fluff is to receive 75% of the swap benefit and Frog will receive the remainder. Also calculate the effective swap rate. तो इसमें बेसिकली तीन चीजें हमसे पूछी गई हैं कि पहली चीज कि आप बताइए स्वैप एग्रीमेंट वर्थवाइल होगा। दूसरी चीज स्वैप बेनिफिट जो है वो 75% अगर फ्रॉग ले जाए और रिमाइंडर
सॉरी फ्लफ 75 ले जाए और रिमाइंडर 25% फ्रॉक के पास जाए, और इसके बाद बताइए इफेक्टिव स्वैप रेट क्या रहता है। ये जो की वर्किंग हम करने जा रहे हैं अगले टॉपिक इंटरेस्ट रेट स्वैप में भी यही वर्किंग हमारी यूज होने वाली है। इसकी वर्किंग का फॉर्मेट हमारा क्या रहेगा, इलस्ट्रेशन नंबर 37, दो कंपनीज, एक फ्लफ एक फ्रॉग, दे बोथ हैव एक्सेस टू स्टर्लिंग एंड डॉलर लोन। फ्लफ कैन बोरो स्टर्लिंग एट 10%, it can borrow dollar at LIBOR plus 1%. Frog can borrow sterling at 13% and Frog can borrow dollar at LIBOR plus 1%. यही हम इसका एक छोटा सा ग्रिड बनाते हैं। इस ग्रिड के बाद फिर हम बनाते हैं जी इनकी जॉइंट कॉस्ट, जॉइंट बोरिंग कॉस्ट जी, लाइबोर प्लस 2, बिल्कुल ठीक है जी, लाइबोर प्लस 2%, बिल्कुल ठीक है जी, लाइबोर प्लस 2%। ये जी इनकी बोरिंग एबिलिटीज हैं। फ्लफ कैन बोरो स्टर्लिंग एट 10, फ्लफ कैन बोरो डॉलर एट लाइबोर प्लस 1, फ्रॉग कैन बोरो स्टर्लिंग एट 13, फ्रॉग कैन बोरो डॉलर एट लाइबोर प्लस 2। अब इसकी हम ज्वाइंट कॉस्ट, बोरिंग कॉस्ट बनाते हैं जी। ज्वाइंट बोरिंग कॉस्ट कैसे बनाई जाती है, दो एंगल से देखी जाती है। एक, इफ दे डोंट एंटर इनटू अ स्वैप अरेंजमेंट, if they don't enter into swap arrangement, they don't plan to enter into swap arrangement, then what should fluff borrow? अगर इन्होंने स्वैप अरेंजमेंट नहीं करना तो फ्लफ को क्या बोरो करना चाहिए, जिसकी जरूरत है। फ्लफ को क्या जरूरत है, डॉलर की। फ्लफ को जरूरत है डॉलर की और फ्रॉक को जरूरत है पाउंड की। इफ दे डिसाइड नॉट टू एंटर इनटू स्वैप, दिस इज हाउ दे शुड प्रोसीड। फ्लफ डॉलर बोरो कर लेगा, फ्रॉग पाउंड बोरो कर लेगा। ज्वाइंट कॉस्ट से मुराद है सिंपली एड अप द टू। एड अप करने का मतलब लाइबोर प्लस 14, देयर ज्वाइंट कॉस्ट सिंपली सम अप है। और ये ज्वाइंट कॉस्ट हमने ली है विदाउट स्वैप। अब हम बात करते हैं व्हाट इफ दे डिसाइड टू एंटर इनटू स्वैप। अगर वो फैसला करें हमें स्वैप करना चाहिए, तो स्वैप करने के लिए फ्लफ पाउंड बोरो करेगा, फ्रॉग डॉलर बोरो करेगा एंड देन दे विल स्वैप। ठीक है ना, फ्लफ को चाहिए तो डॉलर ना, पाउंड बोरो करके फ्रॉग को दे देगा और फ्रॉग डॉलर बोरो करके फ्लफ को दे देगा, दोनों का काम हो जाएगा। अगर इनको स्वैप में जाना है तो दिस इज हाउ दे शुड प्रोसीड। With swap, their joint cost will be LIBOR plus 12%, ऐसे ही है। तो विदाउट स्वैप ज्वाइंट कॉस्ट LIBOR प्लस 14 है, विद स्वैप LIBOR प्लस 12 है। तो अब आप यहां पे देख सकते हो कि भाई यहां पे तो स्वैप बेनिफिट नजर आ रहा है, स्वैप में फायदा है। कितना फायदा है, 2% का। ज्वाइंटली दे कैन सेव 2%। और फिर जो उसने शेयरिंग बताई है उसके मुताबिक 75 किसके से है, फ्लफ। फ्लफ का हिस्सा होगा इसमें 1.5%, फ्रॉक का इसमें हिस्सा होगा 0.5%। जिस पार्टी की क्रेडिट रेटिंग अच्छी होगी ना, दैट पार्टी विल टेक द मेजर शेयर। यू कैन सी in both cases fluff has advantage. Fluff can borrow pound at cheaper rate, fluff can borrow dollar at the cheaper rate because fluff has a better credit rating. If fluff has a better credit rating, fluff will demand major share in the benefit. जी पहली वर्किंग जो उसने हमसे मांगा ना, डेमोन्स्ट्रेट दैट करेंसी स्वैप एग्रीमेंट वुड बी वर्थवाइल, तो वो यहां पे कहानी खत्म होती है। करेंसी स्वैप एग्रीमेंट वर्थवाइल है, उसकी कहानी इधर खत्म होगी। बाय द वे यहां पे कहानी खत्म होगी। स्वैप बेनिफिट है, इसका मतलब स्वैप इज वर्थवाइल। ये जो अगली कहानी है, ये जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है हम उसके लिए डिटरमिन करने जा रहे हैं। जहां पे उसने कहा जी फ्लफ को 75% और फ्रॉक को 25% शेयर जाना है। ये हमें जो नेक्स्ट पार्ट है कैलकुलेट इफेक्टिव स्वैप रेट, ये उसके लिए चाहिए हमें।
अच्छा जी, अब इफेक्टिव स्वैप रेट से क्या मुराद होता है? इफेक्टिव स्वैप रेट से मुराद होता है कि आप लाइए इंटरेस्ट कॉस्ट विदाउट स्वैप, अगर कंपनीज लेती तो उनकी क्या इंटरेस्ट कॉस्ट आती, और इसमें से आप एडजस्ट करते हैं स्वैप बेनिफिट। जब ये एडजस्टमेंट करते हैं तो आपको जो फिगर मिलती है दैट इज नेट इंटरेस्ट कॉस्ट। दिस इज कॉल्ड इफेक्टिव स्वैप रेट। नेट इंटरेस्ट कॉस्ट जो मिल रही है ना, इसको इफेक्टिव स्वैप रेट भी कहा जाता है। जैसे हम दोनों कंपनीज के लिए अगर वर्किंग बनाएं, फ्लफ और फ्रॉग के लिए, अगर फ्लफ स्वैप ना करता तो उसकी कॉस्ट क्या होती? अगर फ्लफ स्वैप ना करता, विदाउट स्वैप, ये होनी थी ना कॉस्ट उसकी, लाइबोर प्लस 1%। और अगर फ्रॉग स्वैप ना करता तो उसकी कॉस्ट होती 13%। स्वैप बेनिफिट क्या आया? फ्लफ को स्वैप बेनिफिट आया 1.5% का, फ्रॉग को स्वैप बेनिफिट आया 0.5% का। तो यहां से आप देख लीजिए इफेक्टिव स्वैप रेट, फ्लफ की कॉस्ट रह जाएगी लाइबोर माइनस 0.5% और फ्रॉग की कॉस्ट रहेगी 12.5%। ये दो की वर्किंग्स हैं। ये दोनों वर्किंग्स आगे इंटरेस्ट रेट स्वैप की डिस्कशन है, उसमें भी एग्जैक्टली यही दो वर्किंग हमारी यूज होनी है जो हमने करेंसी स्वैप में कैलकुलेट, बल्कि इंटरेस्ट रेट स्वैप में एक तीसरी वर्किंग भी आती है, वो इससे आगे है, लेकिन ये दो वर्किंग तो वहां पे भी आनी है एज इट इज। अच्छा, करेंसी स्वैप में पास पेपर में कोई क्वेश्चन नजर नहीं आता। पास पेपर में हमें जो सवाल नजर आते हैं, इवन मुझे लगता है शायद फॉरेक्स स्वैप पे भी नजर नहीं आता। एज लॉन्ग एज आई रिकॉल, हमें पास पेपर में जो क्वेश्चन मिले हुए हैं वो इंटरेस्ट रेट स्वैप के हैं। और इंटरेस्ट रेट स्वैप का स्टार्टिंग पॉइंट, बेसिक प्रिंसिपल यही है जो हमने करेंसी स्वैप में डिस्कस किया। इंटरेस्ट रेट स्वैप क्या है, उसमें क्या की वर्किंग्स की जाती हैं, इन वर्किंग को कैसे परफॉर्म करना है, इसके अलावा क्या वर्किंग वहाँ पे होती हैं, क्या एडिशनल कंसिडरेशन है, इस पर इंशाअल्लाह हम कल बात करेंगे। फिलहाल करेंसी स्वैप के बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ, एंड दिस इज द ओनली इलस्ट्रेशन वी आर गोइंग टू डू ऑन द करेंसी स्वैप। जैसे मैंने कहा कि इस पर हमें एग्जामिनर क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ये एक बेसिक इलस्ट्रेशन हमारे पास अवेलेबल है, इससे हमने इसको समझा। पास्ट पेपर के रेफरेंस से भी इसकी सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस रिलेटिवली कम है। दिस इलस्ट्रेशन शुड बी इनफ टू गिव अस बेसिक आइडिया कि अगर 2-4 नंबर की वर्किंग आ जाए तो हम उसको परफॉर्म कर सकें। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट मैंने आपसे शेयर कर लिया, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन छोटी सी हमने डिस्कस कर ली, बट मेनली हमारा फोकस रहेगा इंटरेस्ट रेट स्वैप पे, जिसमें हमें पास्ट पेपर में क्वेश्चन भी मिले हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? अच्छा जी, आज के लिए फिर इतना ही। कल इंशाअल्लाह हम इंटरेस्ट रेट स्वैप को डिस्कस करेंगे और साथ ही उसके हम पास्ट पेपर क्वेश्चन भी देख रहे होंगे, और शायद इंडेक्स फ्यूचर और कमोडिटी रिलेटेड जो हेजिंग है उसको भी स्लाइटली टच करेंगे, डिपेंडिंग क्या टाइम हमें मिलता है, कितना टाइम हमारा कल रहता है प्रोडक्टिव, उसके हिसाब से हम देखेंगे हम कहाँ तक पहुँच पाते हैं। तो अभी हम अपनी डिस्कशन को आज इधर क्लोज कर रहे हैं जी। आज तक के लिए इतना ही, बाकी कल मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।